यदि मुझे बिलीफ है राम भला करेंगे तो राम ही करेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे। मैंने सोच लिया बस इस टीले वाले बाबा ने मौज करानी है तो वही करेगा, क्योंकि मेरी तार जुड़ गई। आपके पर्सनलाइज्ड 72% मानसिकता आपके 12% की स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है और चलाती है। इसे कहते हैं बॉडी और माइंड सिंक। कोई नंबर गंदा अच्छा नहीं है। 8 तारीख को जन्मे लोग फलाने होते हैं, अबे यार बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपको शनि की 7.5 ने ठोक दिया। राम और रावण की भी हालात वही थे। आपकी कुंडली में इतने गुण मिलते हैं, आपका घर सीता माता और राम का कहते हैं 36 मिले थे, 36 कभी मिल ही नहीं सकते, 35 से ऊपर मिलते नहीं है। ये सब बातें हैं। बृहस्पति अपने आगे किसी की चलने नहीं देता, क्योंकि वो गुरु ग्रह है। यदि गुरु ही डिस्टर्ब या घातक या खराब हो जाए तो किसी की भी नहीं सुनता वो व्यक्ति। इसलिए किसी ग्रह के वक्री हो जाने मात्र से उस ग्रह की पॉइंट्स नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। वक्री का क्या मतलब होता है, ये छोटी सी चीज हम साथ में भी समझते हैं। तो हमारे को अपना इष्ट पता होना चाहिए। अगर इष्ट हमें सही पता है तो यार इष्ट का करना क्या है। हमें इष्ट की पूजा करनी नहीं आती, फिर तो उसका अचार डालेंगे, इष्ट की साधना करेंगे। इंटरनेट में बता रखा है ओम नमः शिवाय कर लो, शिव जी जेब में होंगे, ऐसे नहीं होते, बड़ा लफड़ा है। क्रोसिन की गोली सब खाते हैं, जेनेरिक है, लेकिन डॉक्टर ये कहेगा ऐसा हो सकता है तुम्हें सेफिक्साइम की जरूरत है, सेप्टम की जरूरत है, तो हो सकता है चेस्ट कंजेशन की वजह से बुखार है। बुखार तो क्रोसिन उड़ा देगी, पैरासिटामोल उड़ा देगा, लेकिन एक्चुअल उसका जो उद्गम है कहीं और है। तो क्रोसिन आपका टाइम पास टेम्परेरी उपाय है, लेकिन आपको हो सकता है नजले की प्रॉब्लम, विकोरिल की जरूरत है, आपको स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिफियो चाहिए। जब जब पुरुष होकर भी किसी के चरणों में जा रहे हो, आपके तीनों प्लैनेट्स प्रबल हो रहे हैं। अगर ये दोषी है तो दोष भी मुक्त हो रहा है। ऐसे ही नहीं कहा गया, तो बात बात पे फोकस बदलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी भड़काई में आ गए। जो व्यक्ति किसी के कहने पे कुछ नहीं मानते, जब तक खुद ना आजमा लें, उनको शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है। सारी की सारी हड्डियां शनि के पास है। शनि के पास मूलाधार चक्र है, शनि के पास सारी माया है, शनि के पास सारी चिज्जी है, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, भोग विलास की चिज्जी, भोग नहीं, विलास नहीं, चिज्जी, ये सारी की सारी शनि के पास है। और इसी को आदेश देता है मालिक सूर्य। सूर्य के आगे कभी नहीं जाता ये। बड़ी हिम्मत चाहिए पैर छूने के लिए। झुकना बहुत बड़ी बात है। पत्थर की मूर्ति के आगे झुकना बहुत आसान है। दूसरे के आगे लगता है तुझसे कम थोड़ी हम, तेरी ऐसी की तैसी। हम दूसरे को किसी लायक नहीं समझते, जबकि हर व्यक्ति में गुण भरे पड़े हैं। बड़े बड़े गधेड़े बच्चे होते हैं जो नालायक या व्यर्थ या यूजलेस लगते हैं, बड़े होकर पता नहीं क्या कमाल करते हैं। ऐसे ऐसे अंदर की जादूगरी निकल के आती है, ऐसे ऐसे तत्व निकलते हैं, पता नहीं किस गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, कहाँ से कौन सी ऊर्जा मिल जाती है कि एक जोकर लगने वाले व्यक्ति के अंदर हमारा गुरु निकल आता है। मुख्य मुद्दा ये है, क्या हम इतने शिष्य हैं कि कोई व्यक्ति हमें गुरु बन के कुछ सिखा सके। हर व्यक्ति में एक खजाना दबा पड़ा है। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि हम इस लायक खुद को नहीं समझते कि हम किसी लायक हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी कमी इसके अंदर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सालों साल से इस मानसिकता को भरा गया है, अबे तुम किसी लायक नहीं हो। हम भगवान के सामने खुद को तुच्छ बनाते हैं, जबकि हमें उसके समकक्ष होना है। वी आर नो लेस देन गॉड, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। एक बेटा या बेटी अपने बाप और माँ से कम थोड़ी होते हैं, हो सकता है ज़्यादा हो। हम उसी के द्वारा दिए गए डीएनए के संतान हैं। खुद को कम आंक लेना ही खुद को व्यर्थ करना है। कृष्ण जैसा एक व्यक्तित्व, व्यक्ति नहीं कहूँगा, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्यों उठी? क्योंकि कृष्ण के अंदर ये बिलीफ था, अहम ब्रह्मास्मि। जिस समय कृष्ण पैदा हुए, लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे, सिर्फ एक कृष्ण क्यों उठे? उनकी जन्मपत्री जैसी जन्मपत्रियां ढेरों की होंगी। हम भी पैदा होते हैं, 12 लग्न चलते हैं एक दिन के 24 घंटे में, लगभग 2 घंटे का एक लग्न होता है, वेरिएट करता है, क्योंकि हम गोलाकार जीरो में नहीं घूमते, अंडाकार घूमती है धरती, तो थोड़ा एरर आता ही है। तो कृष्ण ही अकेला क्यों उठे इतना? क्योंकि कृष्ण के अंदर मादा था, खोपड़ी में कुछ था। ये पूर्व जन्म के कई संस्कारों से होता है। ये 12% जो कुंडली हमारी फिक्स बन गई, जो प्रारब्ध है, जो मुन्ना है, जो हमारा मूलाधार है, जो हमारा शनि ग्रह जहां बैठा है, जहां शनि मुखिया है, ऐसा नहीं बाकी ग्रह नहीं है, मुखिया है,
उसको वेरिएट करने की क्षमता हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है। यदि आप में गुर्दा है, जान है, तो आप उन चीज़ों को ऑप्टिमम बेस्टेस्ट लेवल तक उठाकर ले जा सकते हैं। इसलिए आपके अपने अंदर का दम होना चाहिए। रिसेंटली, पहले हम नमस्कार कर लें जी, मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम दूसरा खंड ले रहे हैं ज्योतिष के ऊपर। हमारा ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष विज्ञान पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो 12% होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये रीढ़ की हड्डी की तरह है, बदलता नहीं। रीढ़ की हड्डी में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है, इधर घूमो उधर घूमो, झुको पीछे हो, वो वहीं रहती है, क्योंकि अगर वो हिल गई तो ख़त्म। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि 12% जीवन हमें बांध के चल रहा है, धक्का मार के चल रहा है। हमारी मजबूरी है कि यार ऐसे ही जीना पड़ता है, ऐसे ही भाइयों के साथ जीना है, ऐसे ही मकान में रहना है। इसके अंदर उठाव कैसे लाएं? अक्सर उस चक्कर में हम गिरावट ले आते हैं। हमने अगर शुरू में देखा कि हमारे जीवन के अंदर किसी स्त्री होने के नाते पुरुष का सुख नहीं है, तो भाई का नहीं होगा, पिता का नहीं होगा, पति का नहीं होगा, पुत्र का भी नहीं होगा। अब सब मान लो नहीं मिला, अब रियलाइजेशन हो गई, अब पति का तो ले लो, नहीं है, अच्छा यार पुत्र का ले लो, अच्छा पुत्र भी नहीं तो जमाई का ले लो। अगर हम पुरुष होने के नाते देख रहे हैं, हमें माता का सुख नहीं मिला, दादी भी नहीं थी साथ, पत्नी से भी झंझट है, बहन से, अरे यार तो अपनी बिटिया का ही सुख ले लो। कहीं तो परिवर्तन लाओ। 12% तो फिक्स है। अब भैया हड्डी में दर्द है, मालिश कराते हैं, तो क्या करते हैं? उपाय करते हैं। उपाय का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? आप जैसे हो वैसे ही हो, वैसी ही ऑरा है। मैं ब्रजेश गौतम कुछ नहीं हूं, सिर्फ ग्रहों की चलती पुरती पुड़िया हूं। जो ग्रह मुझे जैसा बना रहे हैं वैसे ही जी रहा हूं, वैसे ही जीने को मजबूर हूं। अब मुद्दा है क्या मैं मस्त हूं कि नहीं हूं, मजे में हूं कि नहीं हूं, या मैं कुड़ता सड़ता हूं? क्या ये ज्ञान हुआ है? अगर ये ज्ञान हो गया है तो बहुत सी नेगेटिविटीज धो डालूंगा और पॉजिटिविटीज अपनी जगह स्वस्थ और मस्त हो जाएंगी। इस चीज को धोना यदि आपने सीख लिया तो कहते हैं भाग बदल दिया, लेकिन भाग बदलता नहीं है, हम बदलते हैं। अगर मैं बदल गया, मैंने अपने कमरे में एसी चला लिया, तो सूरज नहीं बदला, वो वहीं है। इसलिए भाग बदलना एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि अगर नसीब में लिखा है कि ये आंखें ऐसे ही चलेंगी, कमजोर हो गई, तो क्या करें? चश्मा लगाओ, भाग बदल गया। कुछ बदला? धेला भी नहीं बदला, जिंदगी वहीं है। जो पत्थर जितनी दूर पड़ा था वहीं है, जो होना है वो होना है, जो गड्ढा था वहीं है, चश्मा लगा के दिख गया। तो आप अपने जीवन के अंदर बेहतरी कैसे लाएंगे? सर्वप्रथम आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बहुत शक्ति है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। और वो कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या करेंगे? सबसे प्रमुख कॉन्फिडेंस के लिए आप साथ लेकर के चलेंगे किसी ना किसी अपने पसंदीदा ईश्वर को। इसका जो स्वाभाविक ईश्वर है वो है हनुमान। इसके लिए हमारा प्रमुख देवता है हनुमान। हनुमान वो देवता है जो कॉन्फिडेंस लेकर आता है। और इससे हम जानते हैं, प्रचलित कथाएं हैं कि हनुमान जी ने तो राम को भी सीता ला के दे दी। यानी कि पुरुष जो मैस्कुलिनिटी थी उसको स्त्री फेमिनिटी ला करके हनुमान जी ने दी। तो वो हनुमान कौन है? वो हम ज्योतिषीय संदर्भ में यदि कहें तो वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की कॉन्शियसनेस कहाँ रहती है? नाभि पर। ये नाभि है जहां मंगल ग्रह रहता है। मंगल क्या है? अग्नि, आग। ये 4% अग्नि का स्रोत है, जहां से हम मां के गर्भ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ करके जन्म लेने लायक हुए। तो सर्वप्रथम यदि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो इसके नीचे आपका जो बृहस्पति और शनि का स्थान है कुंडलिनी का, वो वहीं पड़ी रहेगी। तो सारी जिंदगी लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत करनी है, कुंडलिनी जागृत करनी है। वो साला नीचे ही पड़ा रहता है सब कुछ, सारी शक्ति नीचे रहती है। व्यक्ति सेक्स के चक्र में फंसा रहता है, माया के चक्र में फंसा रहता है। इसके नीचे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है, डर के, भय के, परेशानी के चक्र में। और मौत मौत मौत, प्यार की मौत, पैसे की मौत, रिश्तों की मौत, हर किस्म की प्रोजेक्ट की मौत होती है। इसके ऊपर उठने के लिए जरूरी है सर्वप्रथम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें खुद नहीं आता। इस कॉन्फिडेंस को देने के लिए हमें कौन चाहिए? कोई गुरु। अब गुरु कौन है? गुरु वो वाला गुरु नहीं है कि बैठ करके धोती पहन रखी है, आशीर्वाद दे रहा है, घंटी बजा रहा है। कोई अच्छी राय दे दे, जो आपको गाइडेंस दे सके, जो आपको पंप करके कहे अरे बैठा हूं मैं, ऊपर उठ, जैसे मर्जी आप चलो, जिसके भरोसे पर आप भरोसा कर सको। क्योंकि खुद पे तो भरोसा है नहीं। खुद पे भरोसा करने वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। जब हनुमान को भरोसा दिलाया गया, बेटा तेरे में शक्तियां हैं, जामवंत ने कहा, तो हनुमान ने छलांग मार ली। खुद पे भरोसा नहीं हो तो मनुष्य व्यर्थ है। इसीलिए हम किसी दूसरे के थ्रू खुद पे भरोसा करना सीख लें। तो कृष्ण को ले लो, राम को ले लो, हनुमान को ले लो, कोई तो साथ लेके चलो जिसके द्वारा ये गति बन सके, मिल सके, अन्यथा दुर्गति होती है। सर्वप्रथम हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी काम हम कर रहे हैं
उसमें हमारे लिए सबसे पहले इस खोपड़ी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को शुद्ध होना जरूरी है। तो हमें हर किस्म के वहम और स्यापे से निकलना है। हमारी इस खोपड़ी में सारा दिन रात वहम फंसे रहते हैं, ये वहम मारते हैं। इन वहमों के अंतर्गत हमारे ही ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें वहमी बनाते हैं। अब ये बहुत सारे लेक्चर चलते हैं, बेटा सच बोलो, बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेटा एक गंदी बात है, कभी नहीं बोलते बुरा, बड़ों का आदर करते हैं, यार पढ़ना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए। अब आप मान समझ के चलें, जो व्यक्ति एक पुतला है ग्रहों के द्वारा बनाया हुआ, मान लेते हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे इसके विस्तार में समय आते आते, मान लेते हैं किसी व्यक्ति के बृहस्पति में एक दोष है, बृहस्पति का वक्रत्व है। वक्री क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। ये दोष होता है एक किस्म का, जब जन्म पे पैदा हुआ उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन उड़ा हुआ होगा। अब उसको डंडे मार लो, उसके ट्यूशन लगा लो, उसकी ऐसी तैसी फेर लो, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन उड़ी हुई है। जब तक उसका बृहस्पति ठीक नहीं करोगे, उसे मत समझाओ, उसका बृहस्पति ठीक करो। डॉक्टर ने देखा कि ये मरीज को प्रॉब्लम है। भाई क्या प्रॉब्लम है? किडनी प्रॉब्लम है मान लो। तो पहले तो डॉक्टर ने उसके ऊपर कहा लाठी लाओ भाई, इसको कूटो, साले दारू पीता है। उसने कहा जी मैं सूफी हूं, दारू पी ही नहीं। बोले लाठी कैंसिल। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है भाई साहब, कुछ स्ट्रेस रखते होंगे आप, क्योंकि दारू मिली नहीं, सोचने को क्या करें, ब्लेम कैसे करें, बड़ी भारी समस्या हो गई। तो अब यहां दारू का मुद्दा नहीं है, वो उसकी ट्रीटमेंट देगा, तो उसको समझाना बेकार है, क्योंकि दारू तो वो पीता ही नहीं, तो वो उसकी ट्रीटमेंट देगा। तो उस बच्चे को मत समझाओ, अपनी खोपड़ी मत खराब करो उसे समझाने में कि बेटा तुझे पढ़ना चाहिए। अरे उसकी समझ का बटन ही बंद है। यदि बृहस्पति वक्री है तो वो बहस करेगा, इतना तेज चिल्लाएगा, आप कहोगे हे भगवान ये मेरा बच्चा कितना अच्छा था, प्यारा बेबी था। जब तक तुम्हारा गुलाम था, तुम उसकी शूशु पट्टी धोते थे, रोटी खिलाते थे, वो गुलाम था। अब नहीं करेगा, अब उसका बृहस्पति ऑन हो गया है। बृहस्पति होता है गुरु, मैं ही गुरु हूं, और उसका गुरु वक्री है, मीन्स बिगड़ा हुआ। वो आपका खून कर देगा बहस कर करके। और यदि बुध में वक्रत्व है तो बच्चा ही थप्पड़ मार देगा। यदि सूर्य शनि का दोष साथ हो गया तो बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। अब लोग कहेंगे कितना गंदा व्यक्ति है, कितना बुरा बेटा हुआ इनके। बेटा बुरा नहीं हुआ, वो बाप की कुंडली के खुद के अंदर ही यदि पितृदोष है तो बेटा घर से बाहर ही निकालेगा। अब कितनी विचित्र बात है, वो बाप बैठ के राम मंदिर, हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर जा रहा है, वास्तु के उपाय कर रहा है, रोते रहो कुछ नहीं होगा। वो ग्रहों का खेला है, आपको ग्रह सेट करने हैं। यदि किसी व्यक्ति का यह बताया जाता है कि तेरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब वाला घर ही वो चूज करेगा, क्योंकि बृहस्पति में दोष है। उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज बना देगा, उसकी खोपड़ी भारी रहेगी। अब उसके लिए बृहस्पति की ट्रीटमेंट यदि कुंडली के थ्रू, जैसे पुखराज पहनाते हैं एग्जाम्पल, अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो उसकी खोपड़ी यहां ठीक होगी, और इस खोपड़ी के द्वारा ऑटोमेटिक वो ऐसा घर लेगा जहां नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज नहीं होगी, जहां टॉयलेट नहीं होगा। तो मुख्य मुद्दा क्या है? शुरुआत को ठीक करो, बाकी तो छोले भटूरे हैं। इसलिए ये बातें बाद में चलेंगी, कैसे ठीक होंगे। अब आजकल लोग वहम के शिकार हैं। 4 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, 7 नंबर के घर में जेई फिर जाती है, 8 नंबर परिवर्तनशील है। हे भगवान, खोपड़ी खराब, सबके राहु खराब, सोशल मीडिया राहु, जिसकी कुंडली में राहु का पंगा है वो सारे कहेंगे मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, मैंने वो सुना, अरे ये भी सुना, वो भी। करें क्या? खोपड़ी खराब हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि हमें यह मिथ डाल दिया गया है कि भैया आपकी जिंदगी नर्क है। 8 नंबर होते हैं। अब इसमें कौन सा नंबर शुभ है, कौन सा अशुभ? अगर आपकी खोपड़ी में फीड कर दिया गया सोशल मीडिया द्वारा, आपके दोस्त द्वारा, आपकी खोपड़ी ने कहा अरे वो शर्मा जी 8 नंबर के घर में रहते हैं, उनके घर में फलाना हो गया है, हमारा भी तो बनता है 17-8 हो गया। उनका A8 है तो वो 9 बना, B8 है तो 10 बना, जिसका 1 बनेगा। आपको वो नहीं आता। अगर उन्होंने A8 8 का 8 बना, A8 का 9 बना, एक डैश लगा दिया तो अलग झंझट हो गया। ये भी चेंज कर दिया, नंबर चेंज हो गया, 1 नंबर इसका और आ गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहम के शिकार मत बनो। आपका घर 8 नंबर का, आपकी खोपड़ी खराब हो चुकी है और आपकी कुंडली कहती है खराब है, तो उसके आगे कुछ नहीं करना, एक डॉट लगा दो, इसी से हो जाएगा। डॉक्टर साहब मर रहे, हम बर्बाद हो जाएंगे, लगता नर्क है, मौत दिख रही है। डॉक्टर एक गोली ठोकता है, एक इंजेक्शन खिंचूं, आधे घंटे में आप कहते हो कौन सी मौत, कौन सा यमराज, दफा करो, साले का भैंसा भी चुरा लो उल्टा। ऐसे चेंज होता है मुन्ना। ये मुन्ना इतना शैतान है,
एक क्षण में मौत देख के एक क्षण में मौत कोई लात मार देता है। देवता है भाई, भगवान है, भगवान का ही तो स्वरूप है। इसलिए आपके मुन्ना को कोई डिफेक्टिव ना करे। आपका मुन्ना यानी आपका औरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होके यदि डिफेक्ट आता है तो आप ये याद रखिए कि आपके लाइफ के अंदर सर्वप्रथम आपका मूलाधार खराब होगा। आपका मूलाधार खराब हो रहा है। मूलाधार ये शनि है। अगर आपका शनि खराब हो गया है, जो सबसे पहले छिड़ता है, तो सबसे डेंजरस प्लैनेट है, क्योंकि ये सूर्य का ही बेटा है। उसके जैसे ही शक्तिशाली है, सारी शक्तिशाली है, कम कोई नहीं है, लेकिन ये एक बार धरती के 30 साल के बराबर समय लेता है सारी राशियों में घूमने में। तो ये बहुत लंबे लंबे टाइम की पिटाई ठुकाई करता है। इसीलिए इन्फ्लुएंस में नहीं आना। इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ये आपकी नाभि थी, कॉन्फिडेंस, हनुमान कॉन्शियसनेस, इसके नीचे बृहस्पति आ गया, फिर शनि, ये आप नीचे गिर गए हैं। ये कुंडलिनी का लास्ट पहरा है और इसी के साथ प्लूटो आता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी, पाँव के पंजे प्लूटो भी यहीं है। प्लूटो कौन है? यमराज, और यमराज इसका भाई है। मौत ही ले जाएगा, मौत तक पहुंचाएगा, मार देगा। इसलिए आपको वहम में नहीं पड़ना है। एक नंबर गंदा है, 2 फलान ढिमकान, ऐसी कृपा लो कि साला ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। कृपा या तो भगवान से लो। अब भगवान से लेने के लिए तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारी क्लासेस है, देखो, नहीं तो कोई गुरु बना लो। वो गुरु घंटाल गलत बता देगा और क्या करेगा। नमन करो, नमन, वाहे गुरु। गुरु नानक तब कृपा करते हैं यदि आप सच्चे में सिख हैं। आप सत्य में यदि शिष्य बनते हैं, सिख हैं, शिष्य, तो गुरु नानक की कृपा मिलेगी। तो आपकी डेडिकेशन जब तक नहीं होगी, आपके प्रति उस व्यक्ति के द्वारा बहने वाली ऑरा भी सही नहीं मिलेगी। आप लालच से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? लालच कहाँ है? लोभ, लालच, षड्विकार, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, नीचे के चक्र पे आप चले गए। तो आपने जैसे ही लोभ, लालच, माया, मोह किया, उसी समय आप इंद्र, वरुण, यम नीचे के चक्र पे गए और आपकी कुंडली में ये जहाँ जहाँ बैठे हैं वो पावर पकड़ लेगा। अगर तो वो बढ़िया है तो लालच करके मौज हो जाएगी, अगर वो खराब है तो ईर्ष्या करके आप तबाह हो जाओगे। आप बेसिकली षड्विकार ऑन कर रहे हो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, सड़ो मत, कुड़ो मत, लड़ो मत, कोसो मत, पै पै, तू गंदा, तू गंदा, तू बुरा, ये सब बंद करना पड़ेगा। ये आपके नंबर्स हैं जिनको नाम दिए गए हैं, कौन कौन से ग्रह का क्या नंबर है, जो एक वहम है। ये कुंडली में होते हैं, अभी हम उस पर आएंगे। इसको याद करने का बड़ा सादा तरीका है। आपको एक मंत्र याद करना है, सब चिंता गुरु रोके बस। सब चिंता गुरु रोके बस शुक्राना करो, शांत मरोगे। ये हो गया सूर्य। ये आपके सारे ग्रहों के अनुसार 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपकी जन्म पत्रिका में आपके जो ग्रहों का पंगा फंसा हुआ, उल्टा पुल्टा कर रखा है आपना, जिस खोपड़ी से आपने कर दिया, हो माय गॉड ये नंबर बैड है, आपने बोला मेरा 7 नंबर, यार ये तो बहुत अशुभ होता है। आपका केतु के साथ की जो वाइब्रेशन आपकी जुड़ी हुई है, आपके बॉडी के साथ जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूनिवर्स में, कॉस्मोस से, वो आपने कह दिए खराब है। आपने एक कसम ही खा ली, यार मेरा तो पेट ही इसलिए खराब है, मेरे तो सिर में दर्द इसलिए खराब है, इसलिए क्योंकि यहाँ ये रखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया, ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि आपने मान लिया ये यहाँ रखा है ना, ये चीज़ ऐसा है ना, ये मेरी सास है ना जब बोलती है, ये मेरा मामा जब ऐसे करता है, ताऊ जी जब घर आते हैं, बुआ जी ने जैसे बच्चे को गोद में लिया, भाई ये हो जाता है। बस वो स्टिमुलस है, जैसे ही वो ऑन होगा ये ऑन होगा। मैं तो तुमसे बात करती हूँ फोन पे, बाई गॉड एक कुत्ता ही पीछे पड़ जाता है। ये सोच लिया पक्का पत्नी ने, तो हर बार एक कुत्ता पीछे पड़ जाएगा और वो पति ही कुत्ता होगा। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है। यदि मुझे बिलीफ है राम भला करेंगे तो राम ही करेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे। मैंने सोच लिया बस इस टीले वाले बाबा ने मौज करानी है तो वही करेगा, क्योंकि मेरी तार जुड़ गई। आपके पर्सनलाइज्ड 72% मानसिकता आपके 12% की स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है और चलाती है। इसे कहते हैं बॉडी और माइंड सिंक। आपका माइंड चलता है 12 घरों के द्वारा 12% के हिसाब से प्रारब्ध के लिए, और आपका 72% योगदान है कि अब आपकी बॉडी कैसे वाइब्रेट कर रही है, आप उससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। आपकी कुंडली कहती है ए काम करो, आप बी काम कर रहे हैं, जैसे ही ए काम करोगे रॉकेट की तरह उठ जाओगे। आपकी कुंडली कहती है फ्री होके काम करो, आप कहते हो नहीं मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपकी लाइफ में सक्सेस कम हो जाती है। आपको उसके हिसाब से सिंक करना है अपने आप को। बॉडी माइंड सिंक, ब्लूटूथ और मोबाइल सिंक हो गए। यदि वो सिंक हो गए तो आपके साथ गपशप बातचीत बहुत बढ़िया होगी।
परमात्मा से कितना बढ़िया कनेक्शन आपका बना, ये डिपेंड करेगा कि आप में वहम कितने कम है। तो पहली बात, कोई नंबर गंदा अच्छा नहीं है। 8 तारीख को जन्मे लोग फलाने होते हैं, अबे यार बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपको शनि की 7.5 ने ठोक दिया, राम और रावण के भी हालात वही थे। आपकी कुंडली में इतने गुण मिलते हैं, आपका घर सीता माता और राम का कहते हैं 36 मिले थे, 36 कभी मिल ही नहीं सकते, 35 से ऊपर मिलते नहीं है। ये सब बातें हैं, ये बहुत डेप्थ की चीज़ है। आपके जीवन की यात्रा जब शुरू होती है तो शुरू में आप एक कोयले की खान में जाते हैं, हाथ काले करते हैं, सांस अटकती है, उखड़ती है, कोई कोई विरला होता है जो खोदता रहता है और हीरा मिल जाता है। आपको शुरू में गुरु घंटाल मिलेंगे, टेढ़ू मेढ़ू बंगाली बाबा मिलेंगे, और उसके बाद कहीं जाकर आपको जेन्युइन हीरा मिलेगा। खोदते रहो, खोजते रहो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो 85 बार 10 साल से कहीं कहीं जाके घूम फिर के भटक के ही आए हैं। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। हम तो 10 साल से इलाज करा रहे हैं जी, सही डॉक्टर नहीं मिला। तुम्हारे पास 11वें साल, 12वें साल, 15वें साल भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तुमने अभी तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना सीखा नहीं। जब तक वो नहीं करोगे खराब होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली आप ऐसी बुद्धि के साथ जाओगे कि आपको डॉक्टर ही सही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके ऊपर कृपा चाहिए। इसलिए आप यदि किसी भी हालत के अंदर किसी को भी कोस पीट रहे हो, आपकी कुंडली के अंदर उस ग्रह को खराब कर रहे हो, 4 नंबर गंदा है, 5 नंबर गंदा है, इन चक्रों में नहीं रहना। कोई मनुष्य अच्छा गंदा नहीं है। एक ही बालिका होती है, बहुत प्यारी बिटिया होती है, हो सकता है बहुत बुरी बहू हो, बहुत अच्छी माँ हो सकती है, हो सकता है बहुत बुरी पत्नी हो, बहुत अच्छी पत्नी हो सकती है, बच्चे कहेंगे माँ बहुत बुरी है। तो अच्छा कौन है, बुरा कौन है? जिसकी जैसी मानसिकता। कोई कहता राम ने सुनी नहीं, कृष्ण बहुत अच्छे। ये अपनी अपनी खोपड़ी का खेल है। प्रथम बात, बी अवेयर। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह डिस्टर्ब्ड है, कुछ इस प्रकार लगे हुए हैं, तो आपको ये जानने के बाद इंप्लीमेंट नहीं होने देगा। बृहस्पति के वक्री होने से या डिस्टर्ब या खराब होने से व्यक्ति किसी के बाप की नहीं सुनता। उससे भी तगड़ा कोई कमीना बृहस्पति वाला मिलता है ना, उसके आगे झुकता है, हाँ आंसर खत्म हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसे गुरु समझो, जो आपकी बोलती हो आपके अंदर बंद करा दे। पर यह चीखम चिल्ली वाली बात होती है। ऐसी स्थिति कुंडली में होती है जिसकी इंप्रूवमेंट और करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि आप इंप्लीमेंट कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं बहुत बातें सुनी जी, हमें मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो रही। वो महाघमंडी लोग हैं कि भैया तेरी सुन ली, जमी, ठीक लगी, लेकिन इंप्लीमेंट तो अपन अपनी करेंगे, जैसा अपना दिमाग है। तो ये घमंड है, ईगो। आपकी ईगो को बहुत ज़्यादा आपके ही जीवन में अड़ाने वाला, चिल्ला के बुलवाने वाला ये मेजर प्लैनेट आपका जुपिटर है, बृहस्पति। बृहस्पति के कारण आप ऐसे ही रहोगे। मल्टीपल रीजंस हैं। बृहस्पति अपने आगे किसी की चलने नहीं देता, क्योंकि वो गुरु ग्रह है। यदि गुरु ही डिस्टर्ब्ड या घातक या खराब हो जाए तो किसी की भी नहीं सुनता वो व्यक्ति। इसलिए किसी ग्रह के वक्री हो जाने मात्र से उस ग्रह की पॉइंट्स नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। वक्री का क्या मतलब होता है, ये छोटी सी चीज हम साथ में भी समझते हैं। किसी व्यक्ति की एक जन्म कुंडली बनाई जाती है जन्म के समय, और उस जन्म कुंडली में उस समय का एक स्नैपशॉट होता है कि अंतरिक्ष में राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति कहाँ बैठे थे, और भैया उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये ग्रह ही बताते हैं कि ये व्यक्ति नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। हमारे पल्ले जब लोग आते हैं तो सबसे पहले यही मैं देख लेता हूँ कि भैया इस पर कृपा कितनी है। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी, अगर ये वाला भाव प्रथम भाव है, ये फिक्स रहता है, ये 5 6 और ये 9, ये भाग्य का है, धर्म में बिलीव करने वाला, ये पूर्व जन्म का हो गया। यदि इस खाने में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन धीरे धीरे समझ आएंगे। ये बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, बहुत कम्बरसम, और बहुत सारी इसके अंदर क्लासेस चाहिए। मान लो यहाँ की कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड है, और वो कॉम्बिनेशन उसको व्यक्ति को धर्म के प्रति क्या आस्था है ऐसा दिखाता है, तो पहले ही पता लग जाता है। उसको हम सीधा शब्द बोलते हैं, आए क्यों आप, आपको यहाँ आना नहीं है भाई साहब, बेकार में आए हो, बिलीफ तो आपको है नहीं। वो कहता है भाई तोते उड़ा दिए इसने, ये सच बोला है। अब उसको हमें बिलीफ नहीं दिलाना है, वो खुद को बिलीफ दिलाएगा। तो ये आपके अपने बुद्धि के ऊपर है कि आप व्यक्ति को रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कितना तोड़ सकते हो। यदि आप ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस हिसाब से चलेगा नहीं, मम्मियाँ पापा लड़ते रहते हैं, बेटा काम कर ले काम कर ले, उसको काम का ग्रह है ही नहीं, हो सकता राजयोग हो, बैठे बिठाए नोट छापेगा, तो उसको बैठे बिठाए लायक बनाओ। लेकिन हमारी मानसिकता इसमें लगी हुई है
कि यार ये तो पढ़ ही नहीं रहा, ये कैसे काम करेगा, उसको आशीर्वाद दो। हमें ये नहीं पता 24 घंटे एक माँ या पिता जो भजन करे जा रहा है ना, हाय बच्चा कुछ नहीं करता, हाय बेटी कुछ नहीं करती, हाय ये सुनती नहीं, वो भजन चल रहा है, वो उसकी फोटोकॉपीज बन रही हैं, मुन्ना बना रहा है और वो नास ही पिटेगा। जब हस्बैंड से बात करो और घर में क्या चल रहा है, यार कलह चल रही है, यार कलह चल रही है यार, तो अभी अंदर कितनी चल रही थी उसकी, जो शब्द भी वही बन गए। बेटा सुनता नहीं है, यार अरे यार बहू तो बहुत ही बुरी है, यार बहुएं होती ही बुरी हैं, आपको बुरी ही मिलेगी। आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अविश्वास करती है तो आपको बुरा व्यक्ति ही मिलेगा, अच्छे व्यक्ति को आप खुद ही नहीं मिलोगे। इसलिए सर्वप्रथम है कि आपके मानसिकता में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के मुद्दे के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं झुकना सीखो। हम झुकते नहीं हैं, हम झुक के कहते हैं ये मुंडी बाहर आ गई, पेमेंट देना, पेमेंट झुकने की पेमेंट दो। हम गुरुजी आपकी इतनी इज्जत करते हैं तो अब इज्जत लूट लो फिर। एहसान कर दी गुरुजी की इज्जत करके, किसी की इतनी इज्जत करते क्यों कि उससे फिर कुछ चाहिए वापस। ये व्यर्थ की बातें हैं। आपको स्वयं अपनी गरिमा में रहना है। इसके लिए आपको रियलाइज करना है कि आपके जन्म के समय जो कुंडली आपकी बनी है वो कुंडली के ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम इस इंट्रिकेसी में जाएंगे ज्योतिष की हमारी क्लासेस में कि देखो जी 27 नक्षत्र होते हैं, इनके नाम याद करो, फिर हाँ जी उनके द्वारा जो नाम है उसकी राशि ये बनती है, तो ये क्लासेस तो बहुत पड़ी हैं नेट पे, वो नेट पे देख लो। हम ये मान के चल रहे हैं आपने ज्योतिष सीखा कि नहीं सीखा। अगर आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती ज्योतिषी बनना तो आप बन भी नहीं सकते। इसलिए माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लोग आते इतनी सालों से, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं लोगों की, हम बोले हमने लगवा दी, नहीं उनके नसीब में थी, हमने गाइड किया, अपनी लगी, हमारी ठेंगा नहीं लगी, क्योंकि हमारे योगी नहीं है। इसलिए हम इंडस्ट्री ना लगा सकते। भैया तुम तो ज्योतिषी हो, तुमने क्यों नहीं अपनी लाइफ का भला किया? भैया हमने उतना ही भला किया जो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन वही कर सकते हैं जो कुंडली अलाउ करेगी। अगर हम ऐसे ही कर लेते तो राम ही सब बदल लेते, कृष्ण ही सब कुछ बदल लेते। रावण तो महान प्रतापी था, ऐसे ही 2 जिन्नात भेजता, टोने करता, टोटके करता, रूम फट स्वाहा, राम खत्म। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये व्यर्थ की बातें हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यदि ये किए कराए के ड्रामे होते, जिन्न भूत होते, बंगाली बाबा जिंदाबाद होते, तो हमास पूरे इजराइल को फ्यूम फ्यूम करके तबाह कर देता, शमशान की खोपड़ियां लाला के फेंकते, इजराइल खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। बिडेन और ट्रंप इलेक्शन थोड़ी लड़ते, तांत्रिक बाबा के पास बैठे होते। इसलिए ये जो व्यर्थ की बातें हैं इसमें नहीं उलझना है। आपकी खुद की ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी आपके लिए आप कौन से पोर्टल से क्या रिसीवेबल्स ले रहे हो, और वो खुद नहीं ले पा रहे, किसी की मदद ले लो। राम ने भी केवट की मदद ली नैया पार लगाने के लिए, लेकिन उसका मेहनताना सीता की अंगूठी दी। फ्री सेवा के चक्कर में कभी मत रहो। ज्ञान लो, पैसे नहीं देने, प्रेम दो, वो भी एक ऊर्जा है। धन हर चीज नहीं है। धन कमाने में जो लगे रहते हैं वो अत्यधिक धन कमाते रहते हैं, उनकी मौत के टाइम वो ज्यादा छोड़ के जाते हैं। एक सीमा के बाद धन मजा नहीं देता, वो सजा देता है। एक सीमा के बाद पति और पत्नी भी एक दूसरे को सजा देते हैं। ये जानना है, इतना ही प्रेम काफी है। इससे अधिक मैं ठीक कर लूं, मैं ठीक कर लूं ना, पहले तो तू यहां माथा पे लिखा ले श्री राम, तू भगवान है, तू ठीक करेगा। उनसे अपना भी ना हुआ, उनको भी वही करना पड़ा जो उनके ग्रह चाहते थे। इसलिए दूसरे को समझाने का प्रयास, दूसरे को ठीक कर दूं, ये मूर्खता है। खुद को करो, खुद पे काम करो, खुद के राहु के तू सेट करो। आपकी जन्म पत्रिका में ये खाने होते हैं, 12 खाके होते हैं। ये 360 डिग्री की गोलाई है अंतरिक्ष के अंदर, इसके लिए ये 12 हिस्से बने हुए हैं। अब 360 डिग्री में हर 2 घंटे का मोटे तौर पे, 12 दूनी 24 घंटे मोटे तौर पे, क्योंकि धरती ऐसे गोल नहीं घूमती, धरती ऐसे घूमती है अंडाकार। तो इसके अंदर कोई ज्यादा, कोई कम, छोटा, कोई बड़ा चलता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे प्लेनेट डिग्री वाइज घूमता है। सूरज चल रहा है, ये 12 बजे यहाँ होगा, 12 बज गए, फिर ये ऊपर आया, टक टक टक, लगन नीचे को जा रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि धरती ऐसे घूमती है। ऐसे नहीं घूमती। ज़ोडिएक ऐसे पड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं कुछ ग्रह, हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये आपका पीछे को जा रहा है, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 आगे को होना चाहिए, 2 3 4। तो ये पीछे को क्यों है? ये पीछे नहीं है, इसका सीधा यही है, क्योंकि ये ऐसे ही घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। आपका यहाँ पर सुबह का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है, ये शाम 6 बजे का टाइम है, ये आधी रात 12 बजे का टाइम है। तो ये आपका सुबह से शाम, दोपहर से रात,
ये आपका समय गोल घेरे में 12 राशियों में सारा दिन भर के कॉस्मिक ग्रह घूमते रहते हैं। अब इसमें जब ग्रह घूमा तो ये 30 डिग्री है। आज हम ये इष्ट का स्यापा निपटाई देंगे। इष्ट इष्ट जो इष्ट पूछते रहते हैं लोग, पहले तो इश्क पूछा करते थे, अब कहते हैं भाड़ में गया तू साले, इश्क के मामले में गलत बोलता है। हम इष्ट पूछेंगे और इष्ट से इश्क करवाएंगे। आपका 30 डिग्री का हर खाना है, 30 डिग्री। अब कोई बच्चा मान लो सुबह 6 बजे पैदा हो गया तो उसका ना लगन एक्चुअली यहाँ है, 3 डिग्री का लगन है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए 3 डिग्री का लगन है। अब कोई 6:15 पे पैदा हो गया, उसका 4.5 डिग्री का हो गया। कोई 7 बजे पैदा हो गया तो उसका 15 डिग्री का लगन हो गया। यानी कि इस लगन में यहाँ से एंटर करके यहाँ से यहाँ ये घुमा 6 बजे से 8 बजे तक है मान लो ये, तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे ये ग्रह घूम रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि इष्ट को समझें। इष्ट का बहुत स्यापा चल रहा है आजकल, इंस्टा पे इष्ट इष्ट ही चल रहा है, दिमाग का दही कर देते हैं लोग, समझ है नहीं उन्हें। गलती उनकी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। मान लो यहां पर आपका राहु बैठा है, मंगल बैठा है, मंगल बिठा लेते हैं हम, यहां मंगल ग्रह बैठा हुआ है। अब मंगल ग्रह जो है अंतरिक्ष में, उसकी भी अपनी डिग्रियां हैं। सोच के चलेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, हलवा नहीं है कि ऐसे ही एक इष्ट को जान लिया और जेब में लेके इष्ट को घूम रहे हैं हम। भगवान को जेब में रखने की कला जब आ जाएगी तो वो जेब में ही होता है, लेकिन कला को तो सीखो, सिलेबस है इसके पीछे। मंगल मान लेते हैं 7 डिग्री का है, आपका मंगल 7 डिग्री का हो गया। अब लगन है 15 डिग्री का, यानी 7 बजे बंदा पैदा हुआ है, मंगल 7 डिग्री का चल रहा है। ये मंगल जो है कम से कम 1.5-2 महीने भी चल सकता है एक राशि के अंदर। एक ही राशि को ये तो चलेगा 2 घंटे, ये हो सकता है कई महीनों चल रहा है, 4 महीने भी चलता है, कई बार बकरी मार्गी होता रहता है। अब ये 7 डिग्री का है, 15 डिग्री के लगन में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, मंगल उसका 7 डिग्री का है, तो ये गांठ बांध लो, मंगल इस जगह काम ही नहीं कर रहा। मंगल यहां काम ही नहीं कर रहा है और सारे के सारे लोग बेच रहे हैं, इंस्टा पे बिक रहा है, यूट्यूब पे बिक रहा है। लगन का मंगल ये करेगा। अरे वो लगन में बैठा ही नहीं, वो दिख रहा है लगन में, वो स्थापित दिखा रहे हैं लगन में। मंगल हो सकता है आपका यहां काम कर रहा है, डिग्री कोई चेंज है, मतलब 4 डिग्री हो सकता है यहां काम कर रहा है, पता नहीं कहां है, पीछे आ गया। आपका मंगल वहां है ही नहीं, हो सकता है। मजे की बात, ये घर आपका राशि थी, हम इधर ले लेते हैं दोबारा, ये वाली राशि मान लो, ये राशि आपकी हो गई 22 डिग्री है, यहां राशि 22 डिग्री घूम चुका है, 7 नंबर है यहां। 22 डिग्री आगे ऐसे 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 सूर्य घूम रहा है, समय घूम रहा है, घड़ी घूम रही है, ये 22 डिग्री है। किसी टाइम 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 था, 22 हो गया। शाम को 6:30 बजे 22 डिग्री आगे चला गया है और हो सकता है 7:30 बजे ये इस लगन को छोड़ के आगे चला जाए, फिर यहां पर राशि गोल घूम जाएगी, अगली राशि आगे वृश्चिक, ऐसा हो गया। तो मजे की बात क्या होगी, जब 22 डिग्री है ना, तो 6 नंबर राशि के 21 डिग्री तक वो भी यहां काम कर रहा है। तो आपके जब एक लगन होता है या एक राशि कहीं होती है, हो सकता है वहां 2 राशि काम कर रही है, हो सकता है 3 राशि काम कर रही हैं। अगर आपका मान लेते हैं यहां मंगल बैठा है, नीच का है, 4 नंबर में नीच का होता है, नेगेटिव होता है, बुरा होता है। लेकिन अगर यहां पर राशि नंबर 3 भी काम कर रही है और हो सकता है 5 भी कर रही है, तो आपका मंगल 3 नंबर से है और 5 नंबर से होकर महाशुभ है, महागुड, और 4 नंबर होकर महाबुरा। अब ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस चाहिए एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की, जो बताएगा कि मंगल मां को जान से मार रहा है या एक्सीडेंट कर रहा है या प्रॉपर्टियां बनवा रहा है भाई, या विदेश यात्रा करा रहा है या पढ़ाई में फेल करा रहा है। तो जो ये बिकता है इंटरनेट पे, चौथा मंगल ये करेगा, शनि छठे घर का ये करेगा, नहीं करता। इसलिए इष्ट का निर्धारण बड़ा भारी टफ है, जिसकी बात हम डिटेल करेंगे आज जरूर, क्योंकि आपके एक ही पॉइंट पे एक राशि, 2 राशि, 3 राशि काम कर सकती है, मैक्सिमम 3। यानी यहां पर जो 14 डिग्री था, यहां 1 नंबर थी, अब यहां पर यह मान लो 14 डिग्री का था, इसके अंदर भाव आरंभ और भाव समाप्त भी होता है। तो पता लगा यहां पर 12 नंबर भी आ गया और यहां 2 नंबर भी आ गया, 2 नंबर यहां भी है, ये हो सकता है यहां ये भी हो। तो आपके एक लगन में 3 राशि काम कर रही है। अब मान लो यहां शनि बैठा है, तो शनि नीच का भी है और गुड भी है, 2 नंबर का गुड भी होता है, 2 है, 3 है,
ये भी 2 ले लिया। चलो अब गुड भी, अब शनि बुरा फल दे रहा है कि अच्छा दे रहा है? लगन में बैठा शनि 1 नंबर का, ये करेगा नहीं करेगा? इसलिए कईयों के 7वें घर में पत्नी का स्थान होता है, नीच का ग्रह बैठा होता है, तलाक नहीं होता, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। एक तो ये स्थिति है। एक हो गई केपी कुंडली, कृष्ण मूर्ति पद्धति। वो इतनी मजेदार है कि उसमें भाव आरंभ कब हुआ और अंत कब हुआ आपके लिए। इसकी वजह से कई बार ये कुंडली चल रही है, यहां राशि है 6, 7, ये सारे उड़ा देते हैं हम। यहां राशि है मान लो 1, 7, 10, 4, तो यहां 8 और 9 है। लेकिन केपी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि ग्रह की एग्जैक्ट मूवमेंट देख रहे हैं कि जन्म के टाइम तो यहां पर एक ग्रह है, लेकिन वो ग्रह एक्चुअली बैठा ही यहां है, यहां डेड है, इफेक्टिव काम ही नहीं करेगा, 0 है, 0। यहां बृहस्पति बैठा, मान लो 10 नंबर में बृहस्पति नीच का होता है, यानी कि काम नहीं करेगा, बेरोजगार रखता है आदमी को। लेकिन बृहस्पति यहां काम ही नहीं कर रहा, बृहस्पति यहां काम कर रहा है। और मजे की बात क्या होगी, केपी कुंडली के अंतर्गत हो सकता है ये 9 नंबर राशि यहां तक एक्सटेंडेड है, ये कुंडली में 10 नंबर है ही नहीं। अब वहां बृहस्पति नेगेटिव फल देगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। आप उसका कुछ भी करते रहो, आपको उसकी रीडिंग नहीं आ रही है। हाँ हाँ, पूछना तो है यार, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आपसे पैसे भी देने मैंने आपको। 30 डिग्री के बियॉन्ड भी चली जाती है क्या ये राशि 30 डिग्री के बियॉन्ड भी चली जाती है? कोई भी राशि 30 के नहीं जाएगी, भाव चला जाता है। धरती को घूमना समझना, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ये जो सूरज देवता घूम रहे हैं ना, सूरज, सन, इस सन की जो डॉटर है धरती, ये ऐसे घूम रही है। इससे खराब गोला मैं बना नहीं सकता था। हाँ, इससे खराब गोला मेरे से बनाने की उम्मीद मत करो। अरे समझना है ना, खोपड़ी में घुमाया करो। एक्चुअली धरती के लिए हम बहुत बोलते हैं गोला ये होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो 0 में नहीं घूमती, वो इलिप्टिकल है, थोड़ा सा डिजुंग करके जाती है। 23.5 डिग्री पे घूमी है धरती, थोड़ा सा डिजुंग करती है। डिजुंग याद रखना, बाकी कुछ भूल जाओ। इस टेढ़े मेढ़े घूमने की वजह से आपके लग्न आगे पीछे घूमते हैं। ज़ोडिएक का 360 डिग्री का स्फीयर एग्जैक्टली 360 है, लेकिन हम उसमें बदतमीजी से घूम रहे हैं। तभी तो वेदर चेंज होते हैं, और इसीलिए कभी भी धरती पर एक समय दोबारा नहीं आ सकता, भले प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन सेम हो जाए, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में कहीं और है, ज़ोडिएक में उसकी किरणें कहीं कहीं से अलग अलग जा रही हैं। इस कारण से आपके कई बार राशियां ही गायब हो जाएंगी। तो आपके लिए जो आपने कसम खा के समझ लिया, आप सोचते हैं 20 साल में एक व्यक्ति मात्र ग्रेजुएट बनता है, मात्र ग्रेजुएट बनके 10, 12, 15 हज़ार रुपये कमाने लायक बनता है। वो भी कोई नौकरी मिले ना मिले धक्के खा सकते हैं। फिर वो कहता है यार मैं कोई कोर्स कर लूँ। फिर कोर्स करने के बाद वो इस लायक होता है कि हाँ सिलेक्टिवली उसकी ज़रूरत है, कहीं सेट हो सकता है, नहीं तो रिक्शा खींच रहा हो, कोई भरोसा नहीं, बोझा ढो रहा हो। तो 20 साल में मात्र आप ग्रेजुएट बने ताकि आपके पासपोर्ट पे ECNR का लफड़ा ना लगे। आप ज्योतिष में 50, 100, 150, 2000 रील देख के सोच रहे हैं कि हमें ज्योतिष आ गया। हम भी सीख रहे हैं अभी तक तो मैं ही शिक्षा ले रहा हूं, बताते बताते ही पता नहीं क्या सीख जाऊंगा। तो ये नेवर एंडिंग है। आपने अफीम का नशा किया एक बार, आपने कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो अच्छा थोड़ी देर में उड़ जाएगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, लगातार ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए ये सोच लेना, उसने बताया था राहु ऐसा है, केतु ऐसा है। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आता है कि भैया इंस्टा की रील्स बना लो जिसमें मंगल कहाँ है, शनि कहाँ है। अंदर से आग लगती है, कैसे बताऊं यार, यहाँ मंगल होने से वो होता ही नहीं है। कई बार कुछ का कुछ बक दूंगा, उससे मिलेगा क्या धेला? कुछ नहीं मिलेगा। इतने फॉलोअर बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा? क्या झंडे उखाड़ लूं? कौन फॉलोअर ऐसा होगा जो साथ चलेगा मेरे शैया पर? मृत्यु शैया पे कोई नहीं जाएगा साथ, तो मुझे साथ चाहिए भी क्यों? मैं बते रहा हूं अकेला। यदि आप अपने आप में संतुष्ट और तृप्त है तो संसार की माया आपको पागल नहीं करेगी। लेकिन हम तृप्त हो नहीं सकते, ये योग है। ऐसे कई बार कहते हैं, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं जो बोलते हैं, जिनको प्रणाम है, क्योंकि बहुत सुंदर मैसेज दे रहे हैं। मांस ना खाएं, मदिरा ना पिएं। कुंडली में योग है मदिरा पीने का। ऐसी कि तैसी तुम्हारी शिक्षा गई तेल लेने। हो सकता है आपको यूरिक एसिड का एक रिवर्स इफेक्ट होता है, बॉडी में पड़ रहा हो, तो आप मांस खाओगे तो हड्डियां ठीक होंगी। अब बताओ कोई सिर पैर है?
आपको हो सकता है बियर पीने से ही बचाव हो, हड्डियां खिसक गई, आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, खरोड़े का सूप पी के ही होगा, डॉक्टर भी ये कहेगा अच्छा नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हाँ नहीं खाना चाहिए ये एक अच्छी बात है, पर वो दवाई है, यहां कौन सा चस्का लगाना है। तो नॉनवेज गंदी बात है, पता नहीं यार नॉनवेज गंदी बात है कि नहीं। अगर तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल आपका खराब है, यानी कि 4 नंबर को इन्फ्लेक्ट करता है नीच का, तो आप रेड मीट नहीं खाएंगे, आपका मंगल डिस्टर्ब होगा। यस, अब आपके लिए रेड मीट खाना नुकसानदायक है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर या 8 नंबर राशि से इन्फ्लिक्टेड है, वो वहां बैठा है, स्थापित है, दृष्टि दे रहा है, राशि घूम रही है, हो सकता है चंद्रमा 7 नंबर का बैठा हो, लेकिन अभी जो कहानी बताई राशि घूम के 8 नंबर भी यहां आ गई हो, तो आप व्हाइट मीट नहीं खाएंगे। आप व्हाइट मीट लोगे आपके बैंड बच जाएगी। अगर आपका केतु इफेक्टेड है 3 नंबर से, केतु सबसे डेंजरस है क्योंकि ये गणेश जी हैं, ये कहीं से भी दृष्टि फेंक देता है, ये पूरी कुंडली में 2-3 भावी छोड़ता है, बाकी सब जगह इसने अपनी हवा फैला रखी है। केतु 3 नंबर से इंपैक्टेड है, आप सी फूड नहीं खाएंगे, खाएंगे तो ऐसी की तैसी होगी जहां केतु बैठा है। अगर आपका केतु यहां बैठा है शत्रु स्थान में, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और नीच का है, और ये 3 नंबर ही है, राशि नहीं हिली है, तो नॉनवेज सी फूड खा के जाओगे कोर्ट केस, सिर्फ कोर्ट केस, अपना उधार मांगने, डेट्स, पैसे मिल जाएंगे। कैसी अजीब विडंबना है, लेकिन ये कमर में दर्द दे देगा। इसलिए ये नहीं कह रहा कि सी फूड खाओ, बट इसकी स्पेसिफिकेशन समझिए। साइड इफेक्ट तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो नेगेटिव तो है। केतु आपका 3 नंबर का है, आपको सुट्टा पीना उपाय करके पियो, नहीं तो ये केतु 3 नंबर का जहां बैठा है वहां की तकलीफ दे देगा। स्मोकिंग सारी इसके पास है। राहु आपका 9 नंबर का है, यूनिफॉर्मिटी पे ना जाए, ये अलग कर दिया हमने। राहु यहां पर है 9 नंबर का, आपको बियर नुकसान करेगी, कई किस्म के अल्कोहल नुकसान करेंगे। ये भाग्य स्थान में बैठा है, किस्मत फूट जाएगी। अगर ये मृत्यु स्थान में बैठा है तो जब तक दारू या बियर लोगे साली मौत नहीं आएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। मतलब 8 में होगा राहु, 8वें घर में नीच का होगा। नीच दृष्टि 9 नंबर में नीच होता है। अभी नीच उच्च समझना पड़ेगा, वैसे तो ये नेट पे भरा पड़ा। 8 में बोला अगर होगा तो 8वें घर में, राहु 8वें घर में 9 नंबर राशि का। ऑल्टरनेट सिचुएशन है कि हम राहु की बात कर रहे हैं कि यहां मान लो 9 नंबर है और राहु भी यहां है, तो राहु 9 नंबर यहां है तो ये भाग्य का नाश कर देगा, यहां है तो मृत्यु का नाश कर देगा। तो ये बड़ा लफड़े वाली बात है, पता नहीं सूट करता है नहीं करता, क्या करना है हमें, मरना है कि जीना है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर या 8 नंबर से लिंक है, आप व्हाइट वाइन मत पियो, वोडका मत लो, वो व्हाइट शराबें हैं। अब बताओ यार, सिर पैर आदमी यही काम करता रहे, जोशी के पास जाके माथा फोड़ता रहे। अगर मंगल 4 नंबर का है, रेड वाइन नहीं पी सकते आप। नहीं, रेड वाइन बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड को बहुत फलाना प्लस ढिमकाना करती है, वो ढुमक ढुमक ढूंढ ढा ढा कर देगी आपके ब्लड का। ये छाती पे प्रॉब्लम देगी, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे। फीमेल है तो ओवरी में सिस्ट हो जाएगी, सेक्स लाइफ को खत्म कर देगा, मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बताओ क्या करे आदमी, रेड वाइन ना पिए, काला चश्मा पा के पिए। रेड मैनू विखदा ही नहीं है, मन पता ही नहीं रेड की होंदा है, रेडी ते ला के पिए रेड वाइन। ये समस्या इसके अंदर आती है। अब शुक्र यदि नीच का है, 6 नंबर राशि थी हमारी, ये हम हटा देते हैं, 6 नंबर यहां ले रहे हैं हम, शुक्र यहां है, या 6 नंबर अगर 5 नंबर का है तो भी 6 में जाने का खतरा है, 7 नंबर है तो भी 6 में जाने का खतरा है। अगर 7 नंबर का शुक्र है, हो सकता है राशि भी 6 काम कर रही हो, यहां पर से दृष्टि ले रहा है। किसी का शुक्र 11 यहां पर बैठा है 5 नंबर में, मान लेते हैं यहां शुक्र बैठा है 5 नंबर में, इसका कलर लेंगे डिफरेंट हम। 5 नंबर का शुक्र बैठा है यहां भी छोड़ देते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमारा काम क्या और कहां से मिटेगा। ये 11 नंबर में शुक्र बैठा है, मान लेते हैं, यहां दृष्टि 5 के साथ 6 नंबर भी राशि बदल गई है, तो शुक्र यहां काम करेगा। नीच का हो गया, आप गौ मांस खाएंगे तबाह हो जाएंगे। इसके साथ बीफ नहीं ले सकते आप, बीफ, ये बीफ, स्मोकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग हैं जो इसी में घूम भटक रहे हैं। सी फूड,
सी फूड को डोंट सी फूड करके खाया जा सकता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोडका, व्हाइट वाइन, ये सेम है चंद्रमा 8 के लिए भी। बियर एक नंबर का शनि हो गया मान लो। स्कॉच, विस्की, रेड वाइन, रेड मीट, व्हाइट मीट बैन है। आप नॉनवेज नहीं खाते, स्यापा खत्म, मत खाओ, बहुत अच्छी बात है, इट डजंट मेक डिफरेंस। इसलिए यह वेज नॉनवेज का स्यापा नहीं है, ये सब ग्रहों का स्यापा है। आपकी लाइफ में आपका ग्रह उस चीज के लिए आपको एलर्जिक बनाता है, यदि आप वो लेते हैं तो आप ऐड ऑन कर रहे हैं। आप इसको छोड़ दें वेज नॉन वेज। ऐसे लोग हैं जिनको पालक से एलर्जी है, ऐसी कि तैसी सूर्य का दोष है, ग्लूटन की एलर्जी है, सूर्य का दोष आटे से एलर्जी दे रहा। बताओ बंदा जाके कहाँ मरे। चंद्र, शनि, मंगल और सूर्य, इसका कॉम्बिनेशन अपसेट होगा, आपका ग्लूटन एलर्जी होगी स्टमक के अंदर। खा लो क्या खाओगे, सारी जिंदगी इसे ऐसे ही भोजन ढूंढते रहोगे, ग्लूटन फ्री ग्लूटन फ्री। और नया स्यापा विगन, ये नया स्यापा आया है। अच्छा स्यापा नहीं है, पहले लोग मर जाते थे, लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज का पता ही नहीं, अब पता है तो अब उनके बचाव के लिए वीगन डाइट बनाई गई है। लोग यूजलेसली वीगन बन रहे हैं। चंद्रमा आपका बहुत कमाल है, आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने से फायदा देगा, आप वीगन पेल रहे हो। क्या हो रहा है, चंद्रमा को पावर ही नहीं मिल रही। आपकी लाइफ के अंदर दिक्कत क्या बन रही है, आप ग्रह के अगेंस्ट जा रहे हो, ऑटोमेटिकली स्थिति खराब होगी ही। ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जब हम 9वें घर की बात करते हैं जहां आपका इष्ट देखा जाता है, इष्ट की बात तो हमें करनी है आज, क्योंकि इस इष्ट ने बहुत बड़ा स्यापा कर दिया है। और बातें होती रहेंगी और मैं फालतू इतना ज्यादा क्यों बोलता हूं, इसकी बात भी करनी है। ज्योतिष तो समझ आया नहीं, जिसके भाग में लिखा वो समझ लेगा। तो ऐसी की तैसी ज्योतिष के योग क्या है, ये सब बातें करेंगे, पर हम बहुत वो वाली बात ले रहे हैं यूनिवर्सल, जो सब देख सकें और समझ सकें कि यार कृपा तो मिले। कृपा मिलेगी किसकी भाई, एक तो मिलेगी भगवान जी की। अबे कौन से भगवान जी की, ओके वी विल डिसाइड। अच्छा यार भगवान के पास एप्लीकेशन गलत लगी हुई है, हमारी कुंडली में इस भाव में दोष नहीं है, यहां रहते हैं भगवान, गॉड, ये हमारा ईश्वर का खाका है, ये है गॉड का खाना, ठीक है, परमात्मा का। भाई यहां इस कुंडली के अंदर ऐसे होता है, हमें देखना आता है चाहे नहीं आता, लेकिन यहां गॉड होता है। तो हमारे को अपना इष्ट पता होना चाहिए। अगर इष्ट हमें सही पता है तो यार इष्ट का करना क्या है, हमें इष्ट की पूजा करनी नहीं आती फिर तो उसका अचार डालेंगे, इष्ट की साधना करेंगे। इंटरनेट में बता रखा है ओम नमः शिवाय कर लो, शिव जी जेब में होंगे, ऐसे नहीं होते, बड़ा लफड़ा है। क्रोसिन की गोली सब खाते हैं, जेनेरिक है, लेकिन डॉक्टर ये कहेगा ऐसा हो सकता है तुम्हें सेफिक्साइन की जरूरत है, सेप्टम की जरूरत है, तो हो सकता है चेस्ट कंजेशन की वजह से बुखार है। बुखार तो क्रोसिन उड़ा देगी, पैरासिटामोल उड़ा देगा, लेकिन एक्चुअल उसका जो उद्गम है कहीं और है। तो क्रोसिन आपका टाइम पास टेम्परेरी उपाय है, लेकिन आपको हो सकता है नजले की प्रॉब्लम, विकोरिल की जरूरत है, आपको स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिफियो चाहिए। दवाइयों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बिना भी तो काम चल सकता है, ये मुफ्त। अब इसके लिए क्या है कि एक यूनिवर्सल है कि भैया हमें पता है कि हमारे इष्ट जो है वो शिव जी हैं, तो अब जाप करने का हमें जितनी अकल है यही पता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत लंबा है, कौन माथा मारे, ओम नमः शिवाय से कुछ ना होता अगर आपके इष्ट सिद्ध नहीं हुए। तो आपके इष्ट को करना क्या है यार, समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो इष्ट को ना हम एक काम करते हैं, घर के एक स्पेसिफिक एरिया में रखते हैं। वरुण का स्थान है जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, इष्ट की मूर्ति को वहां रख देते हैं। तो हमने क्या किया, गणेश जी है मान लो हमारे इष्ट, केतु की प्लेसमेंट है यहाँ, और केतु अच्छा है, शुभ है, कैसे है वो सब बात करेंगे। तो हमने गणेश जी की मूर्ति को लेकर के, गणेश जी की मूर्ति स्पेसिफिक, ये मोटा पेट होना चाहिए। नहीं नंबर नहीं आ रहे अभी नंबरों का तो खेल बहुत लंबा है। गणेश जी का पेट इतना निकला होना चाहिए, सूंड बड़ी होनी चाहिए, लेफ्ट मुड़ियो राइट मुड़ियो, कितनी डिग्री मुड़ियो, हे भगवान, गणेश जी से पूछना पड़ेगा। यह है जो पागलपन है, आपके अंदर आस्था चाहिए। तो भगवान अहम ब्रह्मास्मि हमारी चेतना के अंतर्गत चलते हैं। आत्मा हमारे लिवर में रहती है, दारू पीने के बाद भी आत्मा छोड़ के नहीं जाती है। दारू गंदी बात है, दारू गंदी बात नहीं है, पूरी होम्योपैथी मेडिसिन दारू में, सारे कफ सिरप दारू में।
सारी भ्रांति हमारी दारू पिलाने की नहीं है, हमारी भ्रांति है कि दारू गंदी है, ये सोचना बंद करो। आप मत पियो ना, ये पाप है, तुमने ये कर दिया पाप है, तुम ये सोचना बंद करो। तुमने पाप पुण्य की संज्ञा में डुअलिटी ऑन कर दी है, आपका मुन्ना शनि डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि के पास सारी माया है, शनि के पास लक्ष्मी है, शनि देव नाम से क्लास है, धरती के गर्भ से निकला हुआ सब कुछ शनि के पास है। और मूलाधार चक्र कुंडलिनी वहीं से शुरुआत हो रही है, वहीं से पंप होती है। आपको कोई चीज़ को गलत अच्छा नहीं कहना है, वो है या नहीं। अगर माइंड ये कहता है मुन्ना, तो बोलो मुन्ना कह रहा है, मुन्ना को गुरु के पास ले जाएंगे, ट्रेंड करेंगे। मुन्ना से बातें करो, उससे सेटिंग करो, ये सीखो, नहीं तो आपको प्रेम में कमी आएगी, हर चीज़ में डुअलिटी आ जाएगी। तो आपने वरुण के स्थान में W5 में गणपति की मूर्ति रख देनी है। ध्यान सिर्फ इतना रहेगा कि गणेश जी वहाँ पर जो है वेस्ट के इलाके के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स हैं, कॉपर के नहीं होने चाहिए, एल्यूमिनियम के नहीं हो तो बहुत अच्छा है, चल सकते हैं। गणपति पीतल के चल जाएंगे। आपके गणेश जी मान लो किसी और धातु के नॉर्मल है, जैसे मिक्स्ड धातु होते हैं, प्लास्टिक इत्यादि हैं, वो सब चलेंगे, पेपर मैशे होता है वो चलेंगे। तो गणेश जी आपके वहाँ पर हमने रख दिए और वो कुछ नहीं कर रहे। अब गणेश जी की दिया बत्ती धूप करना नहीं, आपको इष्ट की साधना नहीं आती, कुछ मत करो, गणपति वहाँ है, काफ़ी है। आपके पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब एक रूम में पड़े होते हैं, आप क्या करते हो? अरे पिताजी माला लाओ, फूल चढ़ाओ, दिया बत्ती करो। कुछ नहीं करते हम, पिताजी पड़े हैं, काफ़ी है, उनकी सेवा ध्यान दे लिया, हो गया। आपके मन में आस्था है तो आप प्यार कर लोगे, सेवा कर लोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे आप। ऐसे गणपति को जा करके डर डर के पूजा नहीं करनी। आप डर के इष्ट की साधना कर रहे हो, आपके 9th हाउस कभी एक्टिवेट नहीं होगा, आपका 8वां, 6ठा, 12वां और 3रा एक्टिवेट होगा। और इनके ये खराब खतरनाक एरियाज हैं। ये मृत्यु, भय, चोट, कष्ट, डर, भय, बीमारी, परेशानी, कोर्ट कचहरी, पैसा वेस्ट, ये करते हैं। तो आप डर के गणपति की पूजा नहीं करेंगे। कम से कम इतना अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जब होम्योपैथी, एलोपैथी डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो एलोपैथ काम करता है। और ये भी तो बताएंगे हम एलोपैथ कैसे काम करेगी, आयुर्वेदिक कैसे करेगी। सर ये पॉइंट है। कहाँ से आप ऐसी कुंडली में योग होते हैं कि आप ठीक ही ज्ञान से होंगे, आप झाड़ा लग के ठीक होंगे। आप होम्योपैथी, एलोपैथी डॉक्टर किसी से ठीक नहीं होंगे, आप झाड़ा लग के ठीक होंगे। योग होते हैं। अगर वो आपने जान लिया तो पूरी जिंदगी इतना सही जान लो। यही पॉइंटर्स लेके आप किसी बंदे से मिल लो, समझ लो, सही नहीं मिला घूमते रहो, फीस देते रहो। जिस दिन कोटा पूरा हो जाएगा, कोटा क्लास देखना, कोटा पूरा हो जाएगा, सही बंदा मिल जाएगा। जैसे ही वो मिल जाएगा 10-15 रूल्स बनाओ सेट ऑफ लाइफ के, मजे करो। तो गणेश जी को वह रखना है, उनकी पूजा करी कि नहीं करी। देखो जब हम खाना मंगाते हैं ना, टेबल पे 20 चीज़ होती है, मतलब कि 4 निकाल लो, पेट भर जाएगा। इस क्लास में से ये क्लासें करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था कभी भी 10वीं 20वीं साल से, लेकिन ये बहुत सारे पीछे से पंपिंग प्रेशर हो रहा है, डैंग डैंग डैंग, करो करो करो, मैं कह लो करो, भक्तो 2-4 करके समझ आएगा। परमात्मा की इच्छा रही, मुन्ना चाहेगा और कर लेंगे, नहीं तो हम तो अपने गॉड कॉन्शियसनेस पे चल रहे हैं इतने टाइम से, उसका स्वाद ही अलग है, मज़ा ही अलग है। इसे समझना नहीं, जानकारी है कि आप अपने इष्ट को एक बार जान लें किसी से पूछ के, फिर उसको स्थापित करके छोड़ दो। अब कहते हैं हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं, प्यार तो हमें कृष्ण जी से, नो प्रॉब्लम, आप कृष्ण भजन करो, हमें तो शंकर जी को वहां रखना है। सबके अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। इष्ट मतलब स्पेसिफिक देवता जो कुंडली कहती है, अन्यथा आप निराकार को पूजो, कोई जरूरत ही नहीं है। नास्तिक के बड़े मजे हैं, वो कॉम्प्लिकेशन में ही नहीं है। डॉक्टर साहब विटामिन बी कम है कि डी कम है कि सी, मल्टीविटामिन खा ले, वाओ, जो कम है वो भर गया बॉडी में, जो वेस्ट है वो मल मूत्र के द्वारा बाहर। ये भी एक तरीका। हाँ, वाइफ है, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, चारों के अलग अलग रिश्ते हैं, तो कौन सा इष्ट स्थापित करें? ये भी आएगी बात अभी। अब गणेश जी वहां पर आएंगे, अब गणेश जी आपने रख दिए, आपके रखने से वही काफी है। अब हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं, वाइफ के इष्ट जो है पता लगाओ राम है, तो एक राम भी रख दो। आपको वरुण देवता पूजा पाठ भगवान के स्थान पे कितने मर्जी देवता रखो, अगर आप उससे जुड़े हैं वो आपके लिए काम करेगा। अब मुद्दा एक ये आता है कि गलती से एक नेगेटिव इष्ट रख दिया, ये हो गया लफड़ा। मान लो नेगेटिव इष्ट की स्थिति बन गई, जैसे आप जिस देवता, जिस ग्रह के कारण से आप गणपति को पूजते हो, केतु,
वो 12 नंबर राशि के अंदर पावर पकड़ता है। उसी 12 नंबर के अंदर बुध नेगेटिव है, वो है दुर्गा। अब आपने गणेश और दुर्गा इकट्ठा रख दिए वरुण में, तो नलीफाई इफेक्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में प्लस भी बहुत होगा और माइनस भी बहुत होगा। सोचो कितना कठिन है ये। सर अगर जुड़े यहाँ से सिर्फ गणपति से, वो काम तो करेगा, लेकिन दुर्गा काम करेगी। दुर्गा काम करेगी। वो पत्नी को सूट करती है, बच्चे को कोई और सूट करता है। अगर एंटी इष्ट हो गया, अगर आप उससे जुड़ भी गए कि नहीं फिर मैं दुर्गा माता की भी कर ही लूं, उस दिन से बैंड बजनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो आपका जो इष्ट है ये निर्धारित करके चलना है कैसे। इसलिए घर में मंदिर की आवश्यकता नहीं, बाहर होता मंदिर। अपने वाले इष्ट को पकड़ो। अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, अभी इसमें नवांश कुंडली आती है एक, उसमें आपको खुद का ही इष्ट सूट ना करे, ऐसा भी होता है। मान लो यहां पर आपका गॉड कॉन्शियसनेस में आपको यहां हनुमान आपके इष्ट बनते हैं कि हनुमान जी यहां पर आपके इष्ट हैं, और दूसरी कुंडली नवांश कुंडली ये कहती है का मतलब बताने वाला बताएगा कि विष्णु इष्ट हैं, तो ये दोनों एंटी हैं, तो आप किसकी पूजा करोगे? तो आप उनका कॉमन देवता निकालोगे। आप भैरव की पूजा कर सकते हो, आप शिव की पूजा कर सकते हो, दोनों को हटा दो। इसीलिए कुछ लोग लाइफ के अंदर जरा सा काम करके रॉकेट की तरह उठते हैं, क्योंकि उनका एंटी इष्ट नहीं है। ये भी परमात्मा ने बनाया है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके थोड़ा करते हैं, क्योंकि एंटी इष्ट है, अपने ही देवता के पास भी एप्लीकेशन ढंग से नहीं लगा सकते, उसका साइड इफेक्ट साथ मिलता है। इसलिए बहुत जटिल है। इसलिए जब जब ये मन में आता है इष्ट कौन है, इष्ट की पूजा करें, पूजा करना जाने, पूजा पे क्लासेस ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। पूजा कैसे करते हैं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, इन चक्रों में ना फंसें, इन चक्रों में ना फंसें। डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करोगे? हाँ करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे करोगे? इसे खड़ा करो भाई वापस टेबल से, चलो बेटा आओ पहले क्लास करो, उसे करने दो। अब आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, ऑपरेशन के टाइम उसको बार बार बोले जा रहे हो कुछ, वो कहता है इसे सुलाओ पहले, इसे सुलाओ, पट्टे को साला मुझे भी काम नहीं करने देगा और खुद ही मौत को गले लगाएगा, फिर कहेगा डॉक्टर ने मार दिया। इसीलिए आपको ये पहले जानना जरूरी है कि ये जुआ है। आप हर बार एक नए डॉक्टर, एक नए जोशी के पास जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और वो जुआ के लिए समर्पित करके ही पता चलेगा। एक चीज की गारंटी ले लो, जब मौत लिखी आएगी तभी। इसीलिए कोई कितनी एक्सपेरिमेंट आपसे कर रहा है, गलत कर रहा है, मरोगे नहीं। और मरे नहीं ना, और जिंदा हो तो फिर खड़े हो जाओगे। सारी बात का निचोड़ है रियलाइजेशन। इष्ट के रखने मात्र से आपका काम होगा। आपको प्रेम राधा से है, कृष्ण से है, राम से है, गो अहेड, प्रेम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रेम का जो खाना है वो यहाँ है, यहां से प्रेम होता है। ये पंचम भाव है, ये पूर्व जन्म की कृपा से होता है, और यहां शादी होती है। इसलिए अगर इन दोनों के अंदर तालमेल ना हो कुंडली में, जो एक टेक्निकल बात है, तो शादी के बाद प्रेम खत्म। फिर लोग कहते पहले तो बहुत प्यार करते थे, पहले तो प्रेम करते थे, शादी नहीं हुई थी भाई। ये कबाड़ा इसलिए हुआ है, बेटा हमारा बहुत अच्छा था शादी से पहले, हमें बड़ा प्रेम करता था, अब तो गया। ये जो बाहर से आई है ना, ये बहुत चालू है, चलाको रानी है, बेटा छीन लिया इसने हमारा। अरे छीना नहीं, उसकी कुंडली में योगी है, ये प्रेम शिफ्ट हो गया, सफल हो गया। इसलिए प्रेमी प्रेमिका बहुत अच्छे होते हैं, कई बार शादी खराब। कई बार प्रेमी बहुत बकवास और गंदे होते हैं, शादी लाजवाब होती है। शादी में कोई खास रोमांस नहीं होता, प्रेम नहीं होता, ये होता है रोमांस, ये होती है पार्टी। कितनी पार्टी करेंगे? ये होती है पार्टी, ये होती है पार्टी। पार्टी की तो बहुत जगह है, पार्टी तो कहीं भी कर सकते हैं। अब ये हर एक खाने का एक अलग एट्रीब्यूट है, अलग उसकी शक्ति है, अलग ताकत है, उसके अनुसार आपका काम होता है। तो प्रथम भ्रांति के हमने अपना मात्र इष्ट जान लिया और हम जेब में लेके घूम रहे हैं उसे, नहीं। आप एज अ लेमैन ये कर सकते हैं कि अपने इष्ट को आपने घर के वेस्ट में स्थापित करके रख दिया, खत्म। लेकिन वो भी किसी अच्छे जानकार के थ्रू, कहते हैं ना अच्छे डॉक्टर के थ्रू करो काम। एक चीज नियम में बांधनी पड़ेगी। हम इसकी बात भी करेंगे कि कुंडली के कौन से ग्रहों के, हम जेनेरिक बात करेंगे, स्पेसिफिक तो केस सब्जेक्ट पे है अपनी अपनी। हमारी लाइफ के अंदर ऐसा कैसे हो कि हमारा हम पे बस चले, हमारा हम पे ही बस नहीं चलता। तो इसलिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये पता करना है और अपनी रेमेडीज करनी है। अगर आप इंटरनेट के कहानी पे चलते रहोगे तो ये गांठ बांध लो, 100 साल भी लेक्चर सुनते रहोगे,
पागल हो जाओगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कॉमन बातें हैं, पर आपको उसके लिए कई साल लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए कि आप रिटेंशन कर सकें, याद कर सकें। आपके घर के अंदर W3 अच्छा होना चाहिए ताकि याद रह सके। आपका साउथ ईस्ट बढ़िया होना चाहिए ताकि आप याद करके उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकें। आप खुद ऐसे होने चाहिए कि आपके घर में साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब सेट मिले। उसके लिए आपको अपने ग्रह को सेटल करना ज़रूरी है। तो हमारे ग्रहों के अंदर क्या गड़बड़ होती है जो मोटे तौर पे है, जो आप यूनिवर्सली कर सकते हैं, हालांकि गाइडेंस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया और ज़रूरी। आप अपने ग्रहों के अंतर्गत ये जान लो कि कॉस्मोस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रह हैं वो गोल 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 घूमे चले जा रहे हैं। कि हमारे अपने ग्रहों के अंदर हम कैसे समझें, हमने जान लिया, इम्प्लीमेंट हो जाए, हमसे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारे अपने ग्रह इतनी ईगो दे देते हैं कि नहीं, हमें तो हर हालत के अंदर अपनी चलानी है। एक व्यक्ति आपको एक वहम डाल जाता है, ये डॉक्टर इसने तो लूट लिया यार, ये तो बहुत लुटेरा है, आप फटाफट दूसरे के चले गए, जबकि वो डॉक्टर सूट किया है। आपको अभी पता चला कि लूट रहा है, लेकिन उसने जिंदगी बदल दी आपकी। अब आप दूसरे के पल्ले गए। और ये याद रखो, ज्योतिष के साथ बहुत लफड़ा है। ज्योतिषी आपका ये पढ़ लेता है। अगर उसके पास कोई परमात्मा की दी हुई विद्या है तो ये समझ लो वो जानता है आपने क्या सोच लिया है। ये बहुत डेंजरस है। डॉक्टर आपसे मिलता है और मिलके कहता है आ करो, रावण बनो, काली माता बनो, जीव निकाली। डॉक्टर को पता है वो वरदहस्त है, इसमें वो बहुत स्पेशलिस्ट है। ज्योतिषी आपके सामने बैठे से जान लेगा। अगर गुरु आदमी है तो बोलेगा नहीं आपको। और याद रखो, जिंदगी भर के लिए आप आउट हो उसकी लाइफ से। इसलिए बड़े ध्यान से समझो, जो आपको सूट कर गया, देवता है ना, राम हमें सूट कर गए, कृष्ण हमें सूट कर गए। आपने एक बार सोच लिया ना, कृष्ण का क्या है, अय्याश था, गोपियों के साथ घूमता था, आपकी कुटाई हो जाएगी, जिंदगी में नर्क बनना शुरू हो जाएगा। यह शक की कहानी है। आप शक की कहानी को समझ लो। ये हम कहते हैं अक्सर, एक लेडी है, महाशक्की होती है स्त्री। वो पहले ड्रेस पहनती है, एक सूट निकाला, फिर उसको शक है, मैं ठीक नहीं लग रही, कैंसिल, दूसरी नीला निकाल दिया, मैं अभी भी ठीक नहीं लग रही, फिर पीला निकाल दिया, नहीं हरा वाला ही ठीक था, फिर शक है, अपने शक पे शक है, फिर हरे वाला फिर पहन लिया, फिर हस्बैंड से पूछा, फिर उसकी परीक्षा ली, फिर पेपर में उसे फेल किया, तुम तो पागल हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, खुद सफारी सूट पहन के घूमते हो, और अपना गुलाबी वाला सूट पहन के निकल ली। गलती से अगली बार क्या हो गया, हस्बैंड तैयार हो रहा था, वाइफ कमरे में आ गई, लग गई लंका। वो पट्टा यूं ही एक पहनता है और चल देता है। अब वो कहती है ऐसी गंदी शक्ल बनानी नहीं आ रही मुझे, सही नहीं लग रहे। उसने कहा ठीक तो है, तुम तो पागल हो, तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता है, चेंज करो। फिर वो तुमसे 3 जोड़ी कपड़े चेंज कराएगी। ये भी ठीक नहीं लग रहा, अच्छा पहले वाला देखना। वो कहता है फेडेक्स हो गई मेरी, फेडेक्स, मुझे हवाई जहाज में पैक करके भेज दो, फेडेक्स कर दो मेरी, फेडअप हो गया हूं मैं। वो आपसे 3 बार चेंज कराएगी, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, अच्छा वही पहन लो। फिर बाद में आपको उससे लड़ना पड़ता और कहना पड़ता यार दफा कर, तू मैं जा रहा हूं, और आपका काम हो गया। शक पे शक, आपने शक किया है। इसलिए यदि आपको जो सूट कर गया है, भले ही वो बंगाली बाबा है, उसे छोड़ो मत, उसे लूटने दो। नहीं तो जो डॉक्टर लूटेंगे, जो बाहर दुनिया लूटेगी, दोस्त लूटेंगे, उसका 1/8वां हिस्सा ले रहा है वो। और बात कहां आ रही है, सिर्फ पैसे पे। जिस व्यक्ति ने आपको अमीर बनाया है, आप उसी के लिए अमीर बनने के बाद कहते हो ए साला लुटेरा है। याद करो उसके पास आने के बाद आपकी लाइफ कितनी उठी है, क्या दिया आपने उसको, कुछ नहीं, उसे चाहिए भी नहीं, वो गुरु है। और जिसे चाहिए उसे नमस्ते कर दो, वो लालची है। उसने आपकी कमाई में, आपकी अर्निंग में कोई शेयर मांगा, नेवर, ब्लेस किया। आप उस पर शक करोगे, ये रीड कर लेता है वो। डेंजरस है ये मामला, ये पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साधु व्यक्ति के साथ आपको नमन करना, आशीर्वाद लेना है, आपको कृपा मिलेगी। पैसे को मत देखो। यदि वो ज्ञानी है तो अपने आप ऐसी स्थिति कराएगा कि आपका जीवन बेहतर करेगा। डोंट ईट टाइम। समय सबसे बड़ी करेंसी है। आपके अपने समय को खराब मत करो। आपको पता नहीं कितने आशीर्वाद मिलने से वंचित हो जाओगे, जिंदगी तो फिर भी चलेगी। एक प्रश्न आता है कि यदि हमने उपाय ना किए तो ना करो। चश्मा लगाए बिना आप जी सकते हो, एसी लगाए बिना आप जी सकते हो, गाड़ी के बिना आप बस में जा सकते हो। यहां मुद्दा ही नहीं है कि उपाय करने जरूरी हैं। लोगों के भाई बहन भतीजे हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं, जिंदगी आप जी सकते हो, कोई मना थोड़ी है। उसको फैसिलिटेट करना है, बेहतर करना है। अरे करने क्या है इस जिंदगी में, मौज करो, इसको बेटर करो। इसके लिए हम कृपा लेते हैं।
इसलिए कृपा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कृपा के टाइम ग्रह वक्री होके क्या करते हैं और कैसे हमारी खोपड़ी खराब करते हैं, क्या हम इसके उपाय करें जो जेनेरिक हमारी लाइफ 50% गारंटी ठीक हो जाएगी, उसकी बात करेंगे हम इंटरवल के बाद। जो ग्रह होते हैं 12 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह हैं जो यूजुअली लोग जानते हैं, मानते हैं, और साथ में राहु और केतु। इसके आगे पीछे लोग यूजुअली लेते ही नहीं कुछ भी। हम राहु और केतु ये ग्रह हैं जो यूजुअली हम मान के चलते हैं, ये 2 उपग्रह हैं, ये होते होते कहीं नहीं। ये चंद्रमा की नोडल पोजीशन का चक्कर है। चंद्रमा राहु और केतु बनता है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का लफड़ा चंद्रमा के सूरज के बीचों बीच आने के लफड़ा होता है, या बीच में धरती आती है चंद्रमा के। 3 प्लेनेट और हैं हमारे, इंद्र, ये हो गए 7, ये हो गए 5, ये हैं 12 ग्रह और 12 ही होती हैं राशियां। इन 3 को लेके चलते ही नहीं कुछ, क्योंकि ये ग्रह एक परिक्रमा करता है 84 साल में, ये करता है 164, और ये मेरे ख्याल से 248 है या 244, 46, 248। अब ये एक व्यक्ति ने 100 साल जीना है। प्लूटो उसके जन्म में हो सकता है पूरी लाइफ एक ही राशि में पड़ा रहे, पूरे जन्म वरुण एक ही राशि में पड़ा रहे, हो सकता है 84 साल बहुत है, हद से अधिक राशि बदलेगा। यानी लाइफ के कुछ ऐसे दूरगामी इफेक्ट हैं, इतने परमानेंट, जो कुछ भी उपाय करके भी नहीं उखड़ते। मतलब इन तीनों के लिए ये 3 उसके हवाले हैं। शनि जो है ये 30 साल में 12 राशियों को घूम जाता है, 29 है लेकिन 30 मोटा मोटा हम लेके चल रहे हैं। शुक्र जो है मान लो ये 1.5 महीने में कर लेता है। बुध जो है, बृहस्पति 1 वर्ष 13 महीने, 1 ईयर 12 मंथ्स, 1 ईयर। बुध करीब 1 महीना, मंगल का 2 साल लगते हैं पूरे के पूरे 12 राशियों को कवर करने में। चंद्रमा तो 27 दिन से 29 दिन में चेंज करता है 12 राशियां, और सूरज जो है हर महीने में 1 राशि करता है, 1 मंथ। तो सूरज की वजह से ही 1 महीना बना, तो 12 महीने की राशियां हैं। चंदा मामा धरती के इर्द गिर्द 27 से 29 दिन, मान लो 1 महीना, इससे हर महीने का मान लो 1 महीने के अंदर 12 राशियां चंदा ने घूम ली। मान लो मेष राशि में सूरज है, 1 नंबर राशि के अंदर एरीज, तो उस 1 नंबर राशि के टाइम चंद्रमा 12 की 12 राशियां घूम जाएगा। तो लोग अक्सर कहते हैं तुम्हारी राशि तो क्या है, तुम्हारी राशि तो तुला राशि है। तुला राशि है, तुला राशि है 7 नंबर की राशि सूरज की। जब वो सर्दियों में जाकर के नवंबर के महीने में पहुंचता है वहां, अगर हम बात कर रहे हैं राशि की, मीन्स चंद्रमा की राशि की बात हो रही है, तो तुला राशि का मतलब हो गया चंद्रमा। सूरज एक राशि में 1 महीना रहेगा पूरे साल में, चंद्रमा हर महीने हर बार हर राशि में जाएगा। इसलिए राशि बोलने से काम नहीं चलता। अगर आपने बोला आपकी एरीज राशि है, तो आपने इंग्लिश वर्ड यूज किया है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सूरज 1 नंबर में है। 1 नंबर राशि जो होती है वो एरीज होती है, और चंदा मामा इन सारी की सारी राशियों के अंदर घूम गया 27 दिन में, 2.5 दिन में घूमता है। घोड़े की चाल है इसकी, ये हमारा सबकॉन्शियस है, ये हमारे मुन्ना की चाल है। मुन्ना कहाँ है? शनि। चाल किससे? चंद्रमा से। मन कितना चंचल है, मन फटाफट, अभी प्यार अभी नफरत। चंद्रमा 1 महीने के अंदर घूमते घुमाते पूर्ण चंद्र हो जाता है, फुल कंप्लीट। महीने में लगता है एक बार यार फुल है लाइफ, कितनी अच्छी लाइफ है, सब पूरा है यार। उसी महीने में अमावस्या जाती है, लगता है कुछ नहीं है लाइफ, कूड़ा है, जिंदगी है क्या, नर्क है। उसी महीने में बीच रास्ते के अंदर आधा चंद्रमा आ जाता है। आप कहते हो ठीक ठीक है, ठीक भी है, ठीक नहीं भी है, चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। तो जो लोग लगातार इस मूड से बदलते रहते हैं, हाय मिलूं मैं उससे, मिलूं फिर शाम को, नहीं वो तो चोर है, पापी है, गलत है, पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनका चंदा मामा 1 दिन के अंदर उनकी खोपड़ी खराब किए बैठा है, और उनकी लाइफ स्टेबल कभी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए, चंदा मामा के लिए हम मोती पहनाते हैं। लेकिन यदि मोती सूट करता है तो प्लस करेगा, मोती सूट नहीं करता है तो माइनस करेगा। सबकॉन्शियस माइंड खट 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 बदल रहा है। अच्छा, मोती क्यों पहनाते हैं हम? छोटा सा उपाय क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो परमानेंट फिल्टर लगा दिया। सारी दुनिया भर के सारे उपायों में सबसे ऊंचा उपाय है रत्न, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन है। आपके स्पेसिफिक एंटीना, जो उंगलियां हैं जहां से जो वेन और नर्व जहां जा रही है, उसके अंतर्गत आपको वो उस प्लैनेट की रेज को फिल्टर करके आपकी बॉडी में डालता है। सारा जो टाइड्स आती है, पानी ऊपर जाता है, पानी नीचे जाता है, ये चंद्रमा की वजह से जाता है। फुल मून और न्यू मून, अधूरा नो मून, इस पे टाइड्स छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, ये सब ड्रामा होता है। चंदा मामा की टाइड्स के हिसाब से मछली अंडे देती है।
सोच के चलिए, प्रजनन इतने ही दिनों के अंदर स्त्री का मासिक धर्म होता है। हमारे जन्म के लिए जरूरी है माँ का मासिक धर्म पिता के शुक्राणु से मिलने के लिए एग को फर्टिलाइज करे, तो हम सब तभी जन्म ले सकते हैं। ये चंदा मामा टॉप पे है, इसलिए शिव जी इसे टॉप पे रखते हैं। ये सूर्य है पिता, ये हो गई माता। सूर्य जो है इसके लिए माणिक पहनाया जाता है, माणिक एक स्टोन है। सूर्य कौन है? राजा। सिंह, सिंह राशि एक अकेली राशि है जिसको कोई ओवर पावर नहीं कर सकता। ये सिंह राशि है, इसकी 5 नंबर की राशि सूर्य की। इसकी राशि है 4 नंबर, इसकी 1, इसकी 3, 9, 2, 10। ये इतना टेक्निकल है कि इसको लोग पकड़ते नहीं। इसके उपाय दूरगामी उपाय हैं, बहुत लंबे टाइम के। ये अंबानी अडानी वगैरह जो बनते हैं, ये खट बीच में ग्रह चेंज होते रहते हैं। 30-30 साल में भी शनि बदलता है, पूरी जिंदगी नहीं बदलती। इन पट्टों के ये हैं जो जान दे रहे हैं। ये दैत्य ग्रह हैं जो राक्षसों की तरह पकड़ के बैठे हैं। ये क्रूर देवता हैं जो जिंदगी भर रॉकेट करते हैं। और ये तीनों के तीनों लक्ष्मी मैया पैर दबाती है विष्णु के। यानी कि आप जब जब पुरुष होकर भी किसी के चरणों में जा रहे हो, आपके तीनों प्लैनेट्स प्रबल हो रहे हैं। अगर ये दोषी हैं तो दोष भी मुक्त हो रहा है। ऐसे नहीं कहा गया स्त्रियों को व्रत रखने को कहा गया। क्यों कहा गया है? पाप किए उन्होंने, सारा समाज चालू है। पुरुष को बोला साले तू तो लड़ भर के खत्म हो जाएगा, स्त्री ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कई प्रजातियों में ऐसा होता है, जो मुर्गा मुर्गी होती है, मुर्गी को जिंदा रखा जाता है, मुर्गे को साले को मार देते हैं कसाई खाने में, क्योंकि मुर्गी से अंडे मिलते हैं। स्त्री के कारण हम पैदा होंगे। गाय हमारी माता है क्योंकि वो दूध देती है, इसलिए माँ स्त्री की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्त्री को मान मर्यादा देना बहुत जरूरी है। इसलिए स्त्री को कहते हैं तू व्रत रख। क्यों? उसकी सेहत ठीक रखो, क्योंकि जो पैदा करेगी बेबी वो बेबी सेट पैदा होगा। क्यों? ऑटोफेजी। अपने ही शरीर व्रत रखने पे अपने ही बॉडी के डेड सेल्स को खा जाता है, कैंसर नहीं होएगा। बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स अपने आप कम रहेंगी। इसलिए स्त्री के लिए व्रत बना दिया धर्म के नाम पे, व्रत रखो। अब उन खास दिनों के व्रतों का महात्म्य है। चंद्रमा की चतुर्थी पे वो करवा चौथ रखना है। सूर्य उन दिनों में 7 नंबर राशि का होता है, नीच होता है, हाईली नेगेटिव, सबसे नेगेटिव। 7 नंबर कहां होता है? 2 और 7 नंबर होता है हृदय पे। उसके दिल में किसी किस्म का मैल नहीं आएगा, भटकाव नहीं होगा। भटकाव नहीं होगा तो भटका हुआ बेबी पैदा नहीं होगा। भटकाव नहीं होगा तो प्रेम करेगी, उसका हृदय ठीक रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। क्या गजब की साइंस ले रखी थी हमारे जानकारों ने। आदमी क्या कर रहा है? खा ले मर, तेरे हार्ट अटैक के तो साले तू लड़ भर के वैसे ही मार देगा खुद को, तेरा भरोसा ही नहीं है। और अगर तू ज्ञानी हो गया तो तू गुरु बन जाएगा। इसलिए पुरुष का कोई लफड़ा नहीं है। लड़के लपड़े धक्के खाओ सालों, मरो जियो जो मर्जी करो, स्त्री को संभाल के रखो। इसलिए उसको व्रत रखने को कह दिया गया। उसके मन की चंचलता अपने आप शांत होगी, क्रोध ही नहीं करेगी। बिंदी लगा दो यहां, 3rd आई बंद कर दी उसकी, फालतू सोचना ही नहीं बहन मेरी ने। क्रोध ही नहीं करेगी। आदमी यहां जूता लेता और सिर पे मारता है, तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा चल मेरी ऐसी की तैसी। स्त्री को देखा, माथा बहुत रेयर पीटती है, क्योंकि उसको प्रकृति ने ऐसा बना दिया, उसके नियमावली ऐसी बना दी है। स्त्री सुरक्षित रहे भैया, फिट रहे, कम बीमार पड़ती है स्त्री। इसीलिए कहते हैं मरती नहीं आसानी से। ये ऐसा नहीं आसानी से नहीं मरती, उसकी रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। जल्दी पैदा हुआ छोटा गर्भ कन्या है, वो जिंदा रह जाती है, लड़का होता मर जाता है। ये बनाया गया है। ये स्त्री ग्रह है, चंद्रमा मोती माँ होता है। ये सूर्यकांत है मालिक, ये चंद्रकांता है इसकी पत्नी। ये पति पत्नी नहीं, ये माता और पिता के समान है। ये पति पत्नी नहीं है, इसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। चांद की रोशनी मिलती है सूर्य से, तो सूर्य इज परम किंग, परम आत्मा। ये मंगल है, ये सेनापति है, ये बेटा है। 2 साल इसके लिए मूंगा पहनाया जाता है। इसके पास शौर्य है, ताकत है, वीरता है। 8 नंबर राशि भी इसी की है, लेकिन ये 8 नंबर की राशि इसने लोन पर दे रखी है। किसे? इंद्र को। इसका डायग्राम पिछले हफ्ते हमने शेयर किया था। तो यदि इंद्र की करेक्शन करनी है तो भी मंगल से हो जाएगी, मूंगे से हो जाएगी। बहुत डिटेल होता है, हम शॉर्ट ले रहे हैं। पन्ना बुध पे, बुध होता है। बुध के लिए जो 2 के साथ 7 है, 10 के साथ 11। बुध जो है इसके लिए पन्ना पहनाया जाता है। बुध क्या है? वाणी, कम्युनिकेशन। बुध के द्वारा, ये बुध है जो इतनी बकबक चल रही है। जरूर मेरे बुध का कुछ लफड़ा है जो मैं इतना ज्यादा फालतू बोलता हूं। अगर बुध रिफाइंड है तो रॉकेट जैसी बात निकलेगी। बृहस्पति के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है तो ज्ञान निकलेगा, शांति से चलेगा, डिस्टर्ब नहीं होता। तो चंद्रमा का कारण आ गया।
यदि उसमें फोकस बहुत तगड़ा है तो शनि का आ गया। यदि वो ज्ञान उड़ उड़ के आ रहा है, उड़ उड़ रे पतंग मेरी उड़ी रे, ये फालतू था, तो ये राहु का आ गया। ये जो फालतू बात बीच रास्ते में की, ये शुक्र आ गया। यानी कि ये अलग अलग तरीके से सारे एक्सप्रेशंस हैं। और यदि ज्ञान तक है, छोड़ दिया, त्याग दिया, क्या रखा है, मोह छोड़ो, मोक्ष प्राप्त करो, केतु आ गया। एक ही ग्रह के साथ अन्य ग्रह किस प्रकार चलते हैं? ये बुध है। बुध बहन, बुआ, बेटी, साली होती है, ये बुद्धि का है। ये मंगल जो है बेटा है, सेनापति है। ये चंद्रकांता है, माता है, प्रेम है। माया भी यही है, श्रृंगार, बना, प्रेम, शांति, पालन पोषण। सूर्य जो है पिता है, जो मालिक है, पूरे गांव का सरपंच है भैया। इसके बाद आ गया बृहस्पति, ये है गुरु। ये गुरु है, इसका स्टोन होता है पुखराज। 12 नंबर राशि भी इसी की है, ये इसी के इलाके में है। और ये केतु को दी हुई है हमने। ये हमारा जो डायग्राम था जिसमें 1 नंबर से राशियां घूमती है गोल गोल गोल, पिछले हफ्ते बात हो चुकी है। तो 2-2 राशियां इकट्ठा पड़ती हैं हर पोर्टल के ऊपर, एक राइट साइड की, एक इधर और पिंगला। बृहस्पति के लिए पुखराज है। आपके जीवन में जितना ज्ञान है, जितना गुरु समान चीज है, ये गुरु सूर्य का भी गुरु है। यानी सूर्य ने जो धरती वगैरह का बैलेंस बना रखा है वो बृहस्पति की वजह से बना रखा है। तो जब गुरु संभालता है सब कुछ, अंतरिक्ष की वो याद रखिए, पहले बात हो चुकी है, बार बार बनाने में टाइम वेस्ट होगा। अंतरिक्ष के अंदर बृहस्पति ही अकेला मेंटेन कर रहा है, तो सारे ग्रह चल रहे हैं। तो सूर्य जो देवता है वो देवता इसीलिए है क्योंकि बृहस्पति ने संभाल के रखा, नहीं तो धरती को भी निकल जाएगा सूर्य। इसलिए इस गुरु के दम पर ही सारा कार्यक्रम है। गुरु हमारा सेक्स चक्र है, हमारा वाटर चक्र है, और 72% हम जल तत्व से बने हैं। गुरु ही ज्ञान है, और जल का देवता है वरुण, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपका 9वां भाव, 5म भाव, देव कृपा, सारी की सारी यही है। हमारा जन्म कहाँ से होता है? एग्स कहाँ बनते हैं? माता के ओवरीज कहाँ है? जल चक्र। स्पर्म कहाँ बनता है? कहाँ से सेक्सुअल एक्टिविटी होती है? जल चक्र। इसी चक्र के द्वारा ही प्रजनन होती है। यानी जब भी कोई नई चीज की उत्पत्ति होती है, लाइट की स्क्वायर स्पीड, c स्क्वायर की स्पीड से स्वादिष्ठान चक्र से बूम ब्लास्ट करके जाता है हमारे अंतरिक्ष के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और वो चीज ठीक होती है। यही ईगो भी रहती है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा गुरु होगा तो घमंडी बहुत होगा, वहमी नंबर 1 हो सकता है, ड्रामा कर सकता है। ये बृहस्पति गुरु है। इस गुरु के आगे बुध, बुद्धि का, इसको ये माफ करता है, बिटिया है घर की। ये मंगल है, सेनापति, सेनापति तो सेवा में लगेगा गुरु की। ये मित्र है इनके, देखो किस तरह मित्र हैं। चंद्रमा, ये तो माता है। गुरु घर में आया, उसके चरणों का ध्यान करती है माता, खाना पीना खिलाती है माता, स्वागत करती है, फूल की थाली सजाती है। सूर्य, राजा भी उतर के आता, आसन से कहता है आइए गुरु जी। ऐसी कथा कहानियां इस प्रकार बनी हुई हैं सारी समझने के लिए। ये शुक्र है, इसके पास वैभव है, सारी ऐश है, काम, वासना, आनंद, स्त्री, भोग विलास। अगर आपकी लाइफ में भोग विलास नहीं है, आप सेक्स मात्र को भोग विलास ना समझें, बढ़िया कपड़े, अच्छा इतर, आनंद, खान पान, स्वाद, मस्ती, घूमना फिरना, ठिठोलियाँ, रोमांस, अगर ये नहीं है तो शुक्र डिस्टर्ब्ड है। आप सोच के चलिए आपके जीवन की निरस्ता कितनी खराब है। यदि तुक्के से आपकी कुंडली अलाउ करती है कि आपको हीरा सूट करता है या सफेद पुखराज, तो ये पहनने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा A to Z। यानी कि आपकी पत्नी है, रोमांस है कि नहीं है? पति है, रोमांस है कि नहीं है? मस्ती है नहीं है? लेकिन अगर कुंडली अलाउ करती है तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए हम पहनते हैं हीरा या पहनते हैं सफेद पुखराज, वाइट। ये शुक्र है, मौज मस्ती अय्याशी, पार्टी कर रहे हैं। आपने दारू पी, मस्ती से पी, खराब नहीं किया उसने कुछ भी, किडनियां सारी शुक्र के पास होती हैं। बृहस्पति क्रोध वहां रहता है, यानी कि सोचो किडनी बचानी है, आपका शुक्र ठीक होना चाहिए, आपका बृहस्पति ठीक होना चाहिए, मंगल की दृष्टि ठीक होनी चाहिए। मल्टीपल है, अकेला नहीं कि एक पत्थर पहन लिया काम हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप कितना ही ज्योतिष सीख लो, जब तक आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा आप कुछ नहीं जान सकते। हमने यहाँ काम देखे जो परमात्मा ने जीवन में पता नहीं कहाँ कहाँ से सिखाया। 2 धागे पहनाओ, काम हो गया, दर्दे गायब हो गई, रीढ़ की हड्डियाँ सीधी हो गई, कलेश खत्म हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। कहाँ से? ये परमात्मा देता है ये ज्ञान, वहाँ से। शनि, ये आपका सेवक है, शनिच्चर कहते हैं ना, शनिच्चर धीरे धीरे चलता है, बूढ़ा सा है, ढीला ढाला, लेकिन ये आपका मुखिया है। इतना ज़बरदस्त फोकस है इसके पास। जिस व्यक्ति का फोकस बहुत स्ट्रांग है, आप देखोगे फोकस्ड है, उसका शनि बहुत स्ट्रांग है, उसकी हड्डियां सेट होंगी।
यानी अगर आपको अपनी हड्डियां भी ठीक करनी है, आपका फोकस सेट होना चाहिए। जो लोग बात बात पे फोकस बदलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसकी भड़काई में आ गए। जो व्यक्ति किसी के कहने पे कुछ नहीं मानते जब तक खुद ना आजमा लें, उनको शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है। सारी की सारी हड्डियां शनि के पास है। शनि के पास मूलाधार चक्र है, शनि के पास सारी माया है, शनि के पास सारी चिज्जी है, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, भोग विलास की चिज्जी, भोग नहीं, विलास नहीं, चिज्जी, ये सारी की सारी शनि के पास है। और इसी को आदेश देता है मालिक सूर्य। सूर्य के आगे कभी नहीं जाता ये, कि वो तो गांव के मुखिया हैं, बस आदेश पहुंच गया, ठीक है जी जो कहो। चंद्रमा ये जल है, ये तेल है, ये तेल इसको भी खा जाता है। इतना पुराना सेवक है कि सुनता तो है माता जी की भी नहीं, लेकिन इसको जो काम सौंप दिया जाए वो करता है। इसलिए यदि किसी का मन दबा हुआ, बिल्कुल शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, वो जिंदगी भर उसका मन दबा रहेगा, मन की बात कह नहीं सकता, वो कभी कह ही नहीं पाता। मन की बात कहे कैसे, कुड़ता है, सड़ता है, चिज्जी भी नहीं मिलती, मिल गई तो भोगता नहीं, बातों में रह जाता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग में रह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके शनि की इंप्रूवमेंट हो। इसकी इंप्रूवमेंट होती है नीलम से। 11 नंबर राशि भी इसके पास है यमराज की, ये भी नीलम ही काम करेगा। यहां पर वरुण है 7 नंबर, ये भी सफेद पुखराज काम करेगा। यहां पर इंद्र है, ये भी आपके लिए मूंगा काम करेगा। ये केतु है, इसके लिए लहसुनिया है, इसके लिए गोमेद। राहु जो है ये है आपकी बुद्धि, ये है मुंडी, ये सूर्य को ग्रहण लगा देता है। यानी कि किसी की राहु बुद्धि हो ना, बुद्धिजीवी व्यक्ति, तो सूर्य भी चुप हो जाता है, कहता है हाँ यार बड़ी कमाल की बात कर रहा है ये। राहु बृहस्पति की भी बैंड बजा देता है, बृहस्पति भी कहता है हाँ वाकई में बात इसमें दम है। तो राहु क्या है? राहु आपकी मुंडी है। राहु जैसा ग्रह आपके जीवन के अंदर ज्योतिषी बनाता है, ज्ञानी बनाता है, लीडर बनाता है। सारे मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं सबका राहु सेट है। राहु के दशा के समय मनुष्य भयंकर बेबस होता है, इसलिए राहु को कहते हैं बुरा प्लैनेट। ये लाजवाब है, सोचो ज्योतिषी भी ये बनाता है, ज्ञानी भी ये बनाता है, वक्ता ये बनाता है। जिंदगी में व्यक्ति को कूट 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 के पॉलिश करता है और ज्ञानी बनाता है। तो जो कुटाई हो रही है वो राहु आपको ज्ञानी बनाने के लिए कर रहा है, और हम कुटाई से हटते हैं। अगर कुटाई से हम हटते हैं तो बेबस कर देता है। हम कुटाई को सोचते हैं चलो प्रारब्ध है, परमात्मा की इच्छा है, कोई बात नहीं। यदि किसी का चंद्रमा राहु साथ हो तो महाकुड़ियल सड़ियल नेचर होती है, महाकुड़ियल सड़ियल। यही राहु आपको फोकस देता है, नेता बनाता है, और जब आप बोलते हो कोई आपके आगे बोल नहीं सकता, सूर्य भी नहीं बोल पाता है, ग्रहण लगाता है सूर्य को। ये आपका राहु सेट कैसे होगा? इतनी सी मुंडी है ये, आप देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। यानी करना बंद कर दो। जिनकी कुंडली में राहु ही कर्म स्थान पर होता है, वर्क प्लेस पर, हमारे घर में वास्तु के अनुसार राहु हमारा पितृ स्थान होता है। अब सोचो पितरों की कृपा मिल गई तो क्या होगा? आपको कुछ करना है? कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। एज ए अपने वर्किंग में एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, मैं कभी नहीं बोलता काम करो। जिस बच्चे ने छोड़ दिया मैं कहता हूं इसका ये ग्रह ठीक कर दो, इसका घर का वास्तु की वो सेटिंग कर दो, और बेटा ऐसे चल। मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, तू गंदे काम करा तो अच्छे काम तेरे अपने आप होंगे। तुझे फॉलो करना आना चाहिए। अगर तू फॉलो कर लेगा मौज है तेरी, कर्म करने की क्या जरूरत है, कृपा ले लो। राहु के पास सारी कृपा है आपकी, राहु के पास सारे सेवक हैं आपके। आपको अपने सेवक के लिए कर, बॉडी से करना कुछ नहीं है। आप मुट्ठियां भींचते हो, पैर सिकोड़ते हो, कहते हो साले तेरी ऐसी तैसी। आपने केतु एक्टिवेट कर दिया, राहु डेड हो गया, कोई नहीं सुनेगा आपकी। आपने ऐसे मुट्ठियां भींची, क्लेश किया घर में, ये काम वाली सुनती क्यों नहीं? ये मूवमेंट होने मात्र से अब आपकी कोई नहीं सुनेगा इस दुनिया में, और आप सड़ते कुड़ते रहोगे। आपकी बॉडी पे एक धेले का इफेक्ट ना आए, यानी कि आपने रसगुल्ला देखा और आपके मुंह में पानी नहीं बना। अगर आप इतने शक्तिशाली हो चुके, आपका राहु भयंकर पावर पे है, आपको पितरों की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या जरूरत है मंदिर जाके पूजा करने की? नो नीड। ये राहु स्टार्ट हो गया। अब राहु आपका कहीं भी बैठा है, जहां बैठा है वहां सूरज तक की नहीं चलेगी, बृहस्पति की भी नहीं चलेगी। यानी आप बैठ के कहोगे हाँ भाई मांगे राम पानी लिया बेटा, पानी आ गया। आपने मन में इशारा मात्र किया,
परमात्मा यार ये चाहिए था, आ गया, आप सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आपके पीछे पितरों की बैकिंग है, आपके अंदर वाणी की शक्ति आ जाती है, राहु के साथ बुध, शनि और बृहस्पति की कृपा हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन है, आप में इतनी शक्ति आती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। ये है राहु, सोचो एक सबका बाप है। इसके साथ आगे अब केतु लास्ट जो हम बात ले रहे हैं, ये तीनों तो वैसे जाएंगे, हालांकि इनकी डिटेलिंग भी बहुत है, आज की क्लास में लगता है हमारा वो बकरी पहुंच नहीं पाएगा। ये हो गया केतु लहसुनिया। केतु कौन है? केतु गणेश जी, इस पे क्लास पूरी हो रखी है, यानी सारा तो बुद्धि का कलेश ही केतु पे। यानी कि अगर आपने ये कर लिया तो आप कृष्ण बन गए। करना धरना कुछ नहीं, कृष्ण ने बस रथ चलाना है, एक धेले का फर्क नहीं पड़ा। भीष्म आ गया, घबरा जाओ, दुर्योधन है सामने, पता नहीं क्या कर देगा, कोई फर्क नहीं है, आपका राहु भयंकर पावर पे है। अब आपके राहु के रहते कोई कुछ नहीं कर रहा, पीछे पीछे अर्जुन मजे में चल रहा है। अब अर्जुन है पीछे बैठा हुआ, ये हो गया केतु। क्या कर रहा वो? दिमाग चला ही नहीं रहा, डिसीजन ले ही नहीं रहा, जो राहु ने कह दिया केतु ने फॉलो किया। आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी बात है? मुन्ना ने जो कह दिया, टिंकू ने वो फॉलो किया। बॉडी माइंड सिंक मैनिफेस्टेशन, जितनी मैनिफेस्टेशन की रामायण चल रही है सारी की सारी केतु के पास है। तो आपको क्या करना है? फॉलो। ये बहुत बार हम क्लास में कहते हैं, अरे समझ नहीं आ रहा, फॉलो करो, फॉलो करो, केतु बन जाओ, अर्जुन बन जाओ। कृष्ण बनने से भी आसान है अर्जुन बनना। तुम गलत की समझ लो, गलत को फॉलो करो, अर्जुन बन के दिखाओ, तुम्हारी जिंदगी रॉकेट बन जाएगी अगर गलत को भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा केतु एक्टिवेटेड है। केतु प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारी कुंडली में सबसे ज्यादा भयंकर खतरनाक प्लैनेट है। इसकी 10 दृष्टियां हैं, किसी प्लैनेट की 3 दृष्टि से ऊपर नहीं होती। ये तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और जहां बैठा है उस घर को इन्फ्लुएंस करता है। ये बादल है, आकाश में बादल होता है, सूरज के आगे आ गया, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा है, उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसकी क्वालिटीज ढक जाती हैं। सूरज के आगे बादल आ गया, सूरज नहीं दिखता। जिसकी कुंडली में सूर्य केतु साथ है, उसको अपने आत्मा पे विश्वास नहीं होता, आगे रास्ता ही नहीं दिखता। चंद्रमा के साथ केतु बैठा है या दृष्टि है, सोचो कितनी सारी तो दृष्टियां हैं, तो उसके मन पे बादल ही छाए रहेंगे हमेशा। मंगल के साथ है तो ये अग्नि वाली पूंछ हो गई, हनुमान कॉन्शियसनेस बन गया। मंगल होते हैं हनुमान जी और केतु होती है पूंछ। शुक्र है गाय, केतु है पूंछ। पंछी है बुध, केतु है पूंछ। ये हर ग्रह के साथ है। इसलिए अर्जुन ने क्या किया? महाभारत जीत लिया। आप फॉलो करते हो? आपको किसी ने कुछ कह दिया फॉलो करते हो? नहीं। क्यों? केतु की बैंड बजी हुई है। केतु की बैंड के लिए केतु का क्या करना है? आपको साफ सुथरे रहना है। शरीर के निचला हिस्सा, सारे वस्त्र यहीं होते हैं, इस पे कोई वस्त्र नहीं पहनता। आपको अपने वस्त्र ठीक रखने हैं, फटे नहीं होने चाहिए, कटे नहीं होने चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। केतु होती है जबान। आपके जबान के जितने नखरे ना, हाय गंदा, हाय अच्छा, ये बंदा सही नहीं है, वो बुरी है, वो अच्छी है, वो फलानी है, वो ताई जी आके कुछ कर जाती हैं, ये केतु है। केतु के पास सेक्स लाइफ है, केतु के पास मोक्ष का द्वार है। आपकी कुंडली में मोक्ष मिलेगा ही नहीं आपको, यानी आपने साधु तो बन गए, क्या क्रियान्वित किया वो सिर्फ तब होगा जब केतु पावर पकड़ रहा है। और केतु के लिए आपको जीभ का सेटिंग चाहिए, क्या खाया क्या नहीं खाया उसका प्रसाद। ये संभव कैसे है? ये संभव सिर्फ तब है, सिर्फ तब है, सिर्फ तब है, गुरु को भी हटा दो, जब आपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। कैसे करेंगे? परमात्मा है यार, कहाँ है? धक्के खा रहा है, हाँ खाने दे, वो धक्के खिला रहा है, वो कर रहा है, करेगा जो करेगा। कृष्ण है आगे, मैं अर्जुन बना रहा हूं, कृष्ण है मेरे आगे, वो अपने आप रथ चला रहा है, वो क्या होगा मैंने नहीं सोचना। आपने कुछ भी जबान से भला बुरा सोचा नहीं, संशय नहीं किया, नहीं, मुंडी तो है नहीं ना, केतु के पास मुंडी नहीं है ना। आप देख रहे हो ना, सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बोल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अर्जुन हो, आप चुपचाप फॉलो कर रहे हो, जो कह दिया कर दिया। कृष्ण ने कहा मार दे, उचित अनिचित छोड़, अच्छा मार दिया, पाप हो गया, हो गया, कोई बात नहीं। बेटा लगेगा, लाओ अभिमन्यु चाहिए, ठीक है प्रभु ले लो, कितनी बड़ी बात है। जिसने ये केतु एक्टिवेट कर लिया वो राजा है। केतु अरबोपति बनाता है। केतु एक्चुअली क्या करता है? अरबों की डोनेशन करवाने की ताकत कराता है। अरबपति कभी नहीं बनाता, गलत शब्द हो गया ये अरबों की डोनेशन करा सकता है। इसलिए जब तक आप डोनेशन करते रहोगे, पता नहीं साले पैसे कहां से आ जाएंगे। जब तक आप ये कहते रहोगे देखा जाएगा, जुगाड़ जिंदाबाद, पता नहीं कहां से आ जाएगा। आपके जीवन की जरूरत पूरी होगी सिर्फ एक डायलॉग से, देखा जाएगा। हाय क्या होगा, वहां जाके क्या करेंगे,
देखा जाएगा केतु एक्टिवेटेड है, आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आप सुरक्षित आओगे। ये केतु की पावर है। इसके बाद है इंद्र वरुण यम। इंद्र भोग विलास में लगे हुए हैं, भैया खाते पीते हैं, अपन तो नाभि पे बैठे हैं और दफा हुए, अपने को कोई लेन देन नहीं है। इंद्र कहते हैं डरपोक है, लेकिन अय्याश है, ऐश पूरी है, और ये होती है थाइस का एरिया। तो आप डरपोक भी हो, अय्याशी भी करते हो, तो आपके थाइस पे इंद्र एक्टिवेटेड है। आप अय्याशी करते हो, आप डरते नहीं, तो अय्याशी कभी नहीं करोगे, ऐश करोगे। अय्याशी में डर है, खतरा है, लेकिन ऐश में नहीं है। ऐश में सुख पूरे हैं बिना डरे। बिना डरे तो किसको साथ लेके चलो? उस परमात्मा को। आपके ग्रोथ हार्मोन बनेंगे। ग्रोथ मीन्स बढ़ रहा है। जब ग्रोथ हार्मोन रुक गए मीन्स क्या हो रहा है? आपको थायराइड हो जाएगा, आपको कमर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, शरीर के अंदर कोई भी नए बोन मैरो के अंदर सेल्स बनने बंद हो जाएंगे, सेलुलर लेवल पर कोई भी डिप्लीशन, और कमर से नीचे के हिस्से की प्रॉब्लम, यानी आपका इंद्र यूरेनस खराब है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण भी बोलते हैं इसे। ये वरुण है, नेपच्यून समुद्रों का देवता। ये कहाँ है? हृदय पर। आपके हृदय की सारी बीमारियां गायब है यदि आप उस परमात्मा को याद करते हैं, इतना मात्र। ये कौन सा परमात्मा जो हृदय चक्र पे बैठा है? 2 और 7 नंबर राशि यहाँ होती है, 1 8 यहाँ होती है, 2 7 यहाँ, 3 और 6। आप 2 और 7 वरुण के साथ आप जुड़े हो, तो वरुण आपके पिंडलियां भी है। आपको क्रोध उड़ा देना पड़ेगा लाइफ के अंदर। वरुण देवता के आगे राम ने शस्त्र निकाला तो वरुण हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी प्रभु बोलिए, समुद्र रास्ता देगा। समुद्र रास्ता देगा, यानी आपके जीवन में वरुण की प्रसन्नता से समुद्र भी रास्ता देगा। आपको यूरिनरी डिसऑर्डर नहीं होंगे, बॉडी में किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं, विटामिन्स का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। कब? जब आपने हृदय में एक परमात्मा को स्थापित कर लिया है कि परमात्मा के ऊपर ही छोड़ेंगे। लॉन्ग विजन, जितने लंबे लंबे केस है, कोर्ट है, कचहरी है, झंझट है, लॉसेस है, वेस्टेज है, डेट्स है, कर्जा है, कर्जे से मुक्ति है, परेशानी है, दोस्तों से मित्रों से प्रेम है, अचानक चलने वाली इच्छा है, वाक शक्ति है, यूं ही जो बोल दिया पूरा हो गया, सब वरुण के पास है। लास्ट है आपका प्लूटो, यम। यमराज नर्क का देवता, ये नर्क है। आपके जीवन में आपने नर्क बना रखा है। कब? जब आपने पैर के पंजों में होता है ये। जब आपने अपने जीवन में कोई निष्कासन ही नहीं किया, मुंह से बोल के राजी नहीं। आपका प्लूटो खराब हो जाता है जब आप अंदर रखते हो, घुटते रहते हो, कुड़ते रहते हो। इसीलिए सबसे पहले बुढ़ापा पैरों में आता है। आप देखेंगे बूढ़े लोग लाठी लेके चलते हैं, ये लाठी सहारा दे रहे, क्या नहीं चल रहा? पैर के तलों में स्वेलिंग है, पैर के तलों में मुलायमपन है, नसों में दर्द शुरू हो गया, पैर वजन नहीं ले रहा। आपका शरीर भी बूढ़ा होने लग गया, क्योंकि प्लूटो नाराज है। क्यों? आप बोलते नहीं, कुड़ते बहुत हो, आप सड़ते बहुत हो, आप लड़ते हो, बोलते नहीं। बोलना मीन संवाद, बातचीत कर लो। ये कथा बनी हुई है कि सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज से गप्पे मार मार के दिमाग खा लिया उसका, और यमराज ने हाथ जोड़ दिया, अच्छा बहन ले जा जो ले चाहिए तेरे को, मेरे को मेरा पीछा छोड़ दो तो मुझे मार देगी। ये मजाक की बात, लेकिन कथा का दम समझें कि यमराज से बात करो। मुन्ना क्या करता है? मृत्यु का देवता है। हमने पहली क्लासेस पर जाइए, मृत्यु का देवता है। कैसे सेटिंग करो मुन्ना से? यमराज से सेटिंग कैसे करो? हमारा रोज रोज दिल तोड़ता है, मन मरता है ना। मुन्ना मर रहा है, यार मन मर गया, छोड़ यार, स्वाद ही नहीं जिंदगी का, क्या मजा है। साले दिमाग खराब कर दिया, भाई ने, बहन ने, मामा ने, पति ने, पत्नी ने, सास ने, बहू ने। आपका मन मर रहा है, कैसे? क्योंकि आप मुन्ना से सेटिंग नहीं कर रहे। मुन्ना से सेटिंग कैसे करो? मुन्ना से बातें करो। इस पे क्लास हुई है, मुन्ना से बातें करो। आप बात करते हो? नहीं, आप बात नहीं है, आप लड़ाई करते हो। आप अपने साथी के साथ लड़ाई करते हो, आप उस पर शक करते हो, वहम करते हो, पुरानी बातें पकड़ते हो। सब पुरानी बातें का देवता है, मेमोरीज का देवता मुन्ना है। जहां आपने पकड़ा, मुन्ना आपको प्लूटो पे फेंक के मारेगा। कितने साल चलेगा? ये वो देवता है जो कई जन्मों तक कुत्ता बिल्ली पैदा करता है, आपको योनि बदल देता है आपकी। आप जानवर की श्रेणी में चले जाते हो, ऊपर से नीचे जाके गिरते हो। मनुष्य भी पैदा हुए तो भी कुत्ते की लाइफ होगी, कीड़े की लाइफ होगी। कीड़े पैदा होते हैं, कई लोग शरीर से पैदा ही ऐसे होते हैं, कोड़ निकला हुआ है, शरीर खराब है, मर के ही जी रहे हैं, सारी जिंदगी आईसीयू में बीत गए। आपके शरीर के अंदर जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटोइम्यून है, वो सारी की सारी आपके एक एरिया होता है, आपका नॉर्थ वेस्ट N1 का एरिया होता है, रोग का देवता होता है, वहां पर होता है, ऑन हो जाता है वो देवता। और यमराज नेगेटिव, ये होता है S5। यमराज नेगेटिव हो जाने से वहां का वो देवता एक्टिवेट होता है और आपको ऑटोइम्यून डिजीज दे देता है। शरीर के अंदर खराब कई चीजें हैं, NNE का एरिया डिस्टर्ब होता है, SSW होता है, कई है लफड़े।
बट इसकी डिस्टर्बेंस होने मात्र से आपके शरीर के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज होती है, और ऐसी डिजीज होती है जो 248 साल चलनी है, यानी कई जन्मों चलेगी। यानी कि पैदा होते ही जैसे ही आपको बीमारी हुई है, पैदा हुए बच्चे को पैंक्रियास फेल होता है, शुगर है जन्म से ही, बचपन से ही एक कोई लफड़ा है, सब यमराज। प्लूटो की डिस्टर्बेंस है। प्लूटो की डिस्टर्बेंस की करेक्शन के लिए आपको शनि सेट करना पड़ेगा, मुन्ना की सेटिंग करनी पड़ेगी। ये ज्ञान नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु सेट करना पड़ेगा। गुरु के लिए पुखराज पहनना पड़ेगा। इसके लिए कौन है? गुरु। किसी को गुरु बनाओ। एक लेश मात्र भी संशय आपने लिया, वो वक्री होके मारेगा, वक्री होके आपकी लाइफ को कूड़ा कर देगा, तबाह हो जाओगे आप। अब ये वक्री क्या होता है? आप एक चीज समझ लें, अगर आपने 10 क्लासेस ये कर ली, आपकी खोपड़ी में रजिस्टर हो जाएगा। आज लग रहा होगा क्या है क्या है क्या, जैसे हम क्लासेस के लिए बोलते हैं, कोई मुझे बोलता है, मैं कहता हूँ ये 4-5 क्लास सुन ले, वो कहता है तो बस 5 बार करनी है तूने, 5 क्लास की 5 5वीं क्लास के बाद तू कहेगा ओ माय गॉड, तो समझ आने लग गया। आपको धीरे धीरे ये समझ आने लग जाएगा, और उसके बाद आपके अंदर के तार है ना, कई जन्मों के तार सोए पड़े हैं, ये धीरे धीरे खुलेंगे। आप ये समझ लें, कहने की बात के लिए नहीं है, हमने तो कभी किया नहीं, ना हमारा कोई कोर्स सिखाने की इच्छा है, क्योंकि हमारे नखरे बहुत हैं। ये 2-4-5 क्लासें हैं, कई महीनों का कोर्स समझो। आप इसमें थोड़ा भी जान जाओगे, थोड़ा ही सही, क्या फर्क पड़ता है। सर पहला क्वेश्चन था, हमने क्लास की शुरुआत में बात की थी कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नाभि से नीचे जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव ही एक्टिवेट कर रहे हैं सब चीज़ें। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर सब कुछ नीचे का खराब ही है तो कुंडलिनी फिर नीचे क्यों होती है? नीचे का खराब नहीं होता है, कुंडलिनी नीचे नहीं होती है। कुंडलिनी हमें जन्म देने के लिए उत्तरदायित्व है, और नीचे के चक्र को ठीक नहीं करेगी तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, चलेंगे कैसे, फिरेंगे कैसे, बॉडी को उठाएंगे कैसे। बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए कुंडलिनी नीचे है, माइंड की फंक्शनैलिटी के लिए उसे ऊपर चढ़ाना सीखना है हमें। ओके, बॉडी तो चलेगी, जानवरों की तरह जी सकते हैं हम। पैदा हुए, सारी जिंदगी बोझा ढोया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, ऐसे बहुत लोग हैं। तो कुंडलिनी हमें सपोर्ट तो करेगी, बॉडी को शक्ति तो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक इन्होंने मूलाधार की बात करी थी हमने, तो मूलाधार को बैलेंस करने के लिए पूछा है कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या उपाय है मूलाधार को बैलेंस करने के? बैलेंस करने का कोई उपाय है ही नहीं, मूलाधार अपने आप काम करेगा। इस खोपड़ी को ठीक करो ताकि कुंडलिनी वहां से फालतू एनर्जी देने के बजाय ऊपर की ओर आए। अच्छा, यही तो सीखना है। मुन्ना से सेटिंग, मुन्ना महाराज की जय हो, मुन्ना इज एवरीथिंग। ये सीखो, शनि के थ्रू शनि का सिखाएंगे। नीलम पहनो, फूको 2-4 लाख। ओ माय गॉड, एक्सपेंसिव रेमेडीज। अच्छा, महंगे क्यों पहनने रत्न, ये भी बात होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग रिलेटेड पूछा है कि प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग करना तो पाप है, घर के नीचे सांप है। इसकी डिटेलिंग, ये प्रश्न आप नोट कर लो भाई अलग से, ये हमारे ज्योतिष के हैं, क्योंकि ये पूरी क्लास मांगता है, ये कई क्लासें मांगता है इस पे। ये एक अकेले शनि पे ही कई क्लासें हो जाएंगी अगर हम करने पर आए तो। उपाय करने से अगर मुश्किल या परेशानी दूर होती है, पर तो उसके कोटे का क्या होगा फिर? उपाय करने से ना मुश्किल दूर होती है ना परेशानी दूर होती है, कभी नहीं होती। हम प्रोटेक्ट होते हैं। ये चश्मा लगाने से कोई गड्ढा सामने वो गायब नहीं होगा, कोई टेबल सामने से हटेगी नहीं, मैं नहीं टकराऊंगा, मेरी बॉडी बचेगी। कोई भी उपाय आपके बॉडी ब्रेन की सुरक्षा के लिए है, खोपड़ी के लिए ज्ञान है। जब बुरा समय आना होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी वक्री बृहस्पति, वक्री बुध की बात हुई, शुक्र वक्री, शनि वक्री, इसकी बात आप सुनेंगे आपके तोते उड़ जाएंगे। ये अच्छा करते करते बुरा कैसे कर देता है। सारे वक्री होते हैं। ये साला अच्छा चल रहा है, बुरा कैसे हो गया यार, ये कहां से लॉस हो गया, हमें कहां से घाटा हो गया, कहां से पति पत्नी में झगड़ा हो गया। ये खेल है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कहा था हमें बकवास करनी चाहिए, तो बकवास करने में और मौन रहने में क्या अंतर है? बकवास करने से सीख लो ताकि मौन तक पहुंच सको, यह अंतर है। क्योंकि बकवास किए बिना बॉडी माइंड सिंक करना आप सीखोगे नहीं। बकवास करने से आपकी बॉडी और माइंड सिंक होगा, राहु और केतु एक बनेंगे। और उसके बिना अगर मौन आया भी तो भी वो बेकार। हाँ, क्योंकि उसके बिना मौन आएगा। मौन का मतलब समझ लें कि मैंने देखा सोचा विचारा लेकिन बॉडी नहीं दी। संत अपनी बॉडी नहीं देता। आपके आगे रसगुल्ला आया, आपकी बॉडी ने मुंह में पानी बना दिया, गए काम से। फायदा क्या, फिर खाओ ना, फिर खा लो, बॉडी माइंड सिंक करो, खाओ। नहीं हम खाएंगे नहीं, बस अब आपकी बॉडी माइंड सिंक टूटेगा। आप धेले की चीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे,
ये फीमेल्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाय मैं इससे मोटी हो जाऊंगी लेकिन हलवा तो खा के जाऊंगी। नहीं वो हलवा तो आज की बात से हो गया, तो बहन खा ले, बोल क्यों रही है मोटी हो जाऊंगी, अब तू मोटी हो जाएगी। इजी हो जाओ, स्मूथ हो जाओ, कुछ होगा मस्ती, हाय खराब तो नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा साले, अभी तो मजे लो, इससे तो करो ही मत। बॉडी माइंड सिंक नहीं तोड़ो, फिर आप मौन पे जाओगे। संत क्या करता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई वो उसे बॉडी नहीं देता, आपकी लाइफ में दिक्कत आई आप घबरा के उछलते नहीं, आप कहते हो शांत हो, स्थिर हो, देखा जाएगा, देखते हैं क्या करना है, परमात्मा मेरे साथ है। आपकी बॉडी आपका कहना मानती है, मर्जी से बोल दोगे बॉडी को आज रात सोते हुए हील करना, वो हील कर जाएगी। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू काल सरदोष और एकावल योग जो है, एकावली योग। काल सर्प योग बेचारा बदनाम योग है, मुन्नी से ज़्यादा बदनाम है ये, क्योंकि मुन्नी अभी आई थी थोड़े साल पहले। काल सर्प योग होता है जब राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह, जब ये एक ही तरफ सारे ग्रह होते हैं तो इसकी टेक्निकल भाषा है कि केंद्र में होना चाहिए। केंद्र मीन्स जो बीच के 4 खाने हैं, अगर वो वहाँ नहीं है तो काल सर्प नहीं है। राहु और केतु आमने सामने होते हैं हमेशा। अगर राहु केतु ऐसे हैं या इसके उल्टे, राहु केतु ऐसे हैं या राहु यहाँ और केतु यहाँ उल्टे, ये 4 जगह पे जब राहु और केतु है और बाकी सारे ग्रह इसके अंदर है या इसके अंदर है या ऐसे हैं तो या इसके अंदर है या इसके अंदर, वो काल सर्प योग होता है। ये खानों में भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज काल सर्प नहीं होता है। काल सर्प बहुत बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को रहा है, इसके वहम ने सारी दुनिया को मार रखा है। अगर मान लो यहां पर साथ में मंगल है लेकिन मूव करके वो यहां आ गया है, ऐसा भी होता है, 2-2 राशि बदल जाते हैं ग्रह। कहां माथा मारे आदमी ज्योतिष में, बहुत जटिल है ये। तो काल सर्प भंग हो गया है लेकिन वो चलित निर्यण भाव केपी कुंडली में होगा। ये कुंडली होती है, सूक्ष्म गणित होता है, दिखने को वो मंगल यही है तो लगेगा सारे ग्रह तो यही है, काल सर्प है, ऐसा लगेगा कि काल सर्प है, लेकिन काल सर्प होगा नहीं, भंग हो गया है। लेकिन आप काल सर्प के स्यापे में फंसे रहोगे, सारी जिंदगी कलेश करोगे, हाय काल सर्प, हाय काल सर्प, हाय हुक्कू, जो भी था। अब वो कलेश क्या है, एक बार काल सर्प का स्यापा मुका लो, जाओ पूजा करके आओ कालहस्ती के मंदिर में और स्यापा सिर से निकाल दो, नहीं तो आपकी खोपड़ी, दिमाग खराब रहेगा। हाय काल सर्प है, मेरा जो होता है काल सर्प, ब्लेम करने का पता होना चाहिए, आदमी दिमाग खराब कर लेता है अपना। इसलिए कराओ, स्यापा मुकाओ, होगा कुछ नहीं उससे, लेकिन कराओ। एकावली योग तब होता है जब राहु और केतु दूसरी जगह मूव किए हुए हैं, यानी राहु यहां है और केतु यहां है, या इसी प्रकार यहां है, यहां है, यहां, 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 और बाकी ग्रह उसके एक साइड है, उसे एकावली कहते हैं। इसको टोटली इग्नोर करो, इसका कोई लेन देन नहीं है। जब आप ग्रह को पकड़ के सही उपाय कर लेते हो, कुछ वास्तु के, कुछ रत्नों के, आपका जीवन भर के लिए मामला सेट हो गया। रत्नों का स्यापा सिर्फ ये महंगे, सस्ते उपाय करो, घूमते रहो सारी जिंदगी, एक बार सर्जरी कराओ, स्यापा मुकाओ, और पता नहीं क्या क्या देते हैं वो। पैसा तो सबसे छोटी चीज़ें तो देंगे, लेकिन खैर समय खेला। हाँ जी हुकुम। तो होता कि मैं काल सर्प पैदा हुआ उस समय राहु केतु के एक तरफ रहते हैं ग्रह, ये बहुत बड़ा कलेश है। बच्चे का या उसके माँ बाप का क्या करते हैं? किसी का कोई कसूर नहीं है, बच्चे के कर्म है, माँ बाप के कर्म है, पूर्व जन्म के हैं। इस पे बात करेंगे तो ये भी एक क्लास बनती है और बड़ा सुंदर बनती है कि ऐसा क्या कर्म हमारा किया होता है कि बच्चा ही ऐसा होगा। माँ बाप गाली बकते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं, माँ बाप बच्चे की बीमारी की पत्री लाते हैं कि बीमार है, मैं कहता हूँ पहले अपनी लाओ, तुम्हें इससे सुख लेना लिखा ही नहीं है, उनकी कुंडली में सुख लेना ही नहीं लिखा बच्चे से, वो बच्चा दुखी देगा, फिर वो बच्चा दान करना पड़ता है। ये सब टोटके हैं। चलो हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जेमस्टोन्स ही है कि उन्होंने कहीं पर किताब में पढ़ा था कि फास्टिंग, दान, मंत्र जाप, ये 3 ही उपाय मात्र होते हैं, जेमस्टोन्स रेमेडी ये जैसा कुछ नहीं होता। तो वैसे हमने वो ऑलरेडी फास्टिंग, दान बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जेमस्टोन्स इतना ज़्यादा टेक्निकल है। ये एक ऐसे सर्जन की तरह है जो सर्जन न्यूरो सर्जन है। अभी रोबोटिक सर्जरी के अंदर 10 नैनोमीटर की नर्व को पकड़ने वाले रोबोट आ गए हैं। 4 nm की होती है ब्रेन की नर्व, उसको मनुष्य ही कर सकता है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है रोबोटिक सर्जरी में। जब वो आ जाएगा तो रोबोटिक सर्जरी से वो भी हो जाएगा। यानी इतना महीन है, मनुष्य का दिमाग इतना पावरफुल है कि वो भी पकड़ लेता है। तो न्यूरो सर्जन जो 18-18 घंटे ऑपरेशन करते हैं वो भयंकर स्पेशलिस्ट है।
ऐसे ऐसे ब्रेन के ऑपरेशन सेट कर देते हैं जो चमत्कार है। तो ऐसा कोई जेन्युइन बंदा जिसको इस लाइन में भयंकर नॉलेज हो कि कितने कलर में नीला, कितने कलर का पीला, पन्ना नाम का एक पत्थर होता है जो 5,000 का भी आता है और 5 लाख भी, कौन सा कितना नीला पीला चाहिए, हरा चाहिए, जो ये जानता है वो काम करेगा। ऐसे कुछ पहन लोगे पुखराज, उससे कुछ नहीं होगा। तुक्के से हो गया, साइड इफेक्ट मार गया तो मर गया। ये कलर पहचानने की खोपड़ी जिसके पास है वो चीज काम करती है। ये है टेक्निकलिटी। इसीलिए कहते हैं ना, जो कोई एक मोची भी होता है ना, वो जब कील ठोक के करता है तो उसके जूते कमाल होते हैं, नायाब होते हैं। एक दर्जी होता है, वो ऐसे बढ़िया सिलता है हमारे कपड़े, लगता है साला इससे बढ़िया कोई है। किसी डॉक्टर को पता होता है इसको कौन सा कॉम्बिनेशन देना पैरासीटामोल के साथ। डॉक्टर साहब आप तो एक नीली पीली गोली दे देते हो, उसी के तो पैसे हैं। इस नॉलेज का ही तो कमाल है। जो मांगेराम जानता है जनरेटर पे कहाँ हथौड़ा मारना है, उसी की तो ज्ञान की नॉलेज है, वो सबके पास का है। यही खासियत है। इस कारण से ऐसी स्थिति है, जेमस्टोन्स जो जानते नहीं उनके पहनाए जेमस्टोन्स अटैक भी मारते हैं। इसलिए बहुत सीरियस है, क्योंकि जेमस्टोन उठाएगा नहीं तो तबाह कर देगा। बहुत पावरफुल होते हैं। पीताम्बरी पूछा सर किसी ने, पीताम्बरी भी पूछा कि क्या स्टोन पीताम्बरी की तो अपनी क्लास होगी। अच्छा, ये तो इस जन्म में तो अपनी स्टडी है, हमने कितने कॉम्बिनेशन है। ये मूलाधार का कॉम्बिनेशन है। हम इसके अंदर बृहस्पति शनि को कंबाइन करते हैं। हो सकता है आपको पुखराज सूट नहीं करता, लेकिन पहनाना पड़ेगा तो पीताम्बरी पहनाना पड़ता है। नीलम सूट नहीं करेगा ये पता है, लेकिन पहनाना ही वही पड़ेगा, क्योंकि नीलम चाहिए। लेकिन नीलम का कॉम्बिनेशन तोड़ देते हैं हम, उसमें वाइट मिक्सिंग करते हैं, येलो मिक्सिंग करते हैं, उसका कलर डाउन। बहुत टेक्निकल है। वास्तु के स्पेशलिस्ट क्यों उठे हुए कई, वो जानते हैं लाल रंग कर दो, कितना लाल, बस जादू यही है। उसी के पैसे लेते हैं। कितना पीला, कितना नीला, उसी के पैसे लेते हैं। वो पैसे ले लेते हैं, हम ऊर्जा लेते हैं। हम ज़्यादा लालची हैं। वो समझ नहीं आती ना बच्चों को। कोई नहीं सर, किसी ने अभी आपने बताया था शनि और चंद्र का जो बताया था कि दबा हुआ मन रहता है, तो उससे रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन कि इसको कैसे ठीक करें। मम्मी के पाँव दबाओ, मेरे पाँव दबाओ, सॉरी, हेलो सीटी। गलत हो गया। गलती तो इंसान से होती है, कभी कभी इंसान से भी होती है। कोई नहीं, पैर मेरे पैर दबा रहे, मेरे पैर दबा। सर, सफ़ेद नीलम का सिग्निफिकेंस पूछा है किसी ने। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ये। अच्छा, ठीक। हमारे को इतना मरा सा शनि चाहिए होता है सफ़ेद पुखराज में कि हम शुक्र की उत्तमता के लिए उस पर काम करते हैं। तो हृदय चक्र के लिए होता है, जिसके न्यूरॉन्स की नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, तो उसके लिए अगर वो कुंडली अलाउ करती है तो एक स्पेसिफिक मिक्सिंग का ब्लू कलर लेते हैं। पत्थर चुनना मजाक नहीं, ये उस तरह का है, हाईली केस स्पेसिफिक। वही वाला ही उसको काम करके क्लैरिटी देता है। कोलेस्ट्रॉल उड़ जाता है, ब्लॉक नलियाँ खुल जाती हैं, नसें ठीक हो जाती हैं, हड्डियों के जोड़ भर जाते हैं। अब ये टेक्निकल है। कुंडली पे कभी हम डिस्कशन पे आएंगे, हॉरोस्कोप को याद देखेंगे लाइव। आपकी कुंडली से शुरू करेंगे। जैसे है सर, अपने सॉरी राम जी और हमने कृष्ण रामकृष्ण की कुंडली हमने आज ली थी, लेकिन समय हमारे पास इतना ज़्यादा है कि उसमें गाजर का हलवा आके टकरा गया। ओ यार, हलवा भी गाजर का है यार, ये तो और लफड़ा हो गया। बहुत ही लोचा है जिंदगी का यार, इतने डिफिकल्ट है ना। एक तो पता नहीं कहाँ से चल जाता है। उठाने का तरीका है। हाँ, जो सो रहे हैं उनको उठाने का तरीका है। एक तो उठ गए, चलो ठीक हो गया, आप तो उठ गए। हाँ जी, नेक्स्ट। अब तो आप प्रार्थना करो माता से, क्वेश्चन खत्म हो। अभी के लिए तो हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। हम जैसे हो गया तो हलवा आ गया तो फिर खत्म। जैसे ही पता लगा गाजर का हलवा है, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आए हुए और जुड़े हुए लोगों को नमन है, प्रणाम है। बहुत कृपा है आप लोगों की, आपने यहाँ तक पहुँचा। और मुझे वाकई में प्रभु के प्रति धन्यवाद है कि ज्योतिष की बात हम कर पा रहे हैं। ये अद्वितीय ज्ञान है, हमारे सनातन के लिए इतना ज़रूरी है कि स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 33% पास होने लायक नंबर भी बच्चा ले आए तो कुछ तो सीखेगा, क्योंकि बचपन की जड़ें हैं, पता नहीं बड़े होके कब बन जाओ। और ये एक ऐसा ज्ञान है, आप किसी भी उम्र के हो रॉकेट बन सकते हो। आपको धन तो जेब में आके गिरेगा, क्योंकि ये विष्णु कर्म है, लक्ष्मी चरणों में आती है। एनी हाउ, इसकी बात भी हम कर सके, आशीर्वाद दीजिएगा। अगले हफ्ते पुनः मिलते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमन, प्रणाम।